नमस्कार। दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ। इस शो में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड हैं तापिकानी पैशन फॉर फैशन और हमारे एसोसिएट हैं वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन। हम लोग 21वीं सदी में जा रहे हैं। जब हम 21वीं सदी में जा रहे हैं तो हमें डिजिटल युग के साथ आगे बढ़ना। हम डिजिटल युग के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो हमें जो नई-नई तकनीक है उनको साथ में लेकर चलना। कई बार तकनीक हमारी समझ में नहीं आती, हम उनका उपयोग करने लग जाते हैं। कई बार उनका गलत उपयोग हमसे हो जाता है। कई बार हम उन तकनीक के ज़रिए किसी न किसी परेशानी में पड़ जाते हैं। ये तकनीक है क्या चीज़? क्या परेशानियाँ हमारे सामने आ सकती हैं? उनसे कैसे बचा जा सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमने इस शो को यहाँ पर आयोजित किया है। सबसे पहली बात जब तकनीक के साथ जुड़ती है तो वो जुड़ता है साइबर, साइबर क्राइम। ये साइबर क्राइम है क्या चीज़? इस साइबर क्राइम से हम कैसे बच सकते हैं? क्या सावधानियाँ हम बरतें कि हम साइबर क्राइम से दूर रह पाएँ? ये सारे सवाल, उनका जवाब हम आज जानेंगे। आपको भी कार्यक्रम के दौरान अगर कोई सवाल आपके ज़हन में आता है, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे जो आज के मेहमान हैं, उनसे आपको उस सवाल का जवाब। आज के हमारे मेहमान हैं श्री प्रताप सिंह शेखावत जी, जो कि एएसआई हैं साइबर सेल में एसपी ऑफिस राजस्थान पुलिस कोटा से। हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम ढेर सारी इन्हीं सवालों को लेकर के बात करेंगे। हम उनसे जानेंगे साइबर फिशिंग क्या चीज़ होती है? मोबाइल का बच्चे किस तरीके से उपयोग करें? कहते हैं ना कि गैजेट जो भी आते हैं, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है खराब, तो एक पहलू होता है अच्छा। उस अच्छे पहलू को हम कैसे समझें? इसमें क्या हमारे साथ गलत हो सकता है, उसके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। साथ में हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो साइबर क्राइम होता है, वो तरीके क्या-क्या होते हैं? किस तरीके से जो ठगी करने वाले होते हैं, वो तरीके कौन-कौन से अपनाते हैं? एक ओटीपी वाला हम सभी को पता है कि ओटीपी माँगा जाता है, वो हमें नहीं देना है, बैंक की डिटेल्स हमें नहीं देनी है। लेकिन कहते हैं ना कि जो इस तरीके के काम करते हैं, जो ठगी का काम करते हैं, वो हमसे 2 कदम आगे। वो नए-नए तरीके इज़ाद करते रहते हैं, किस तरीके से लोगों को ठगा जाए। तो वो नए-नए तरीके क्या चीज़ होती है? और सबसे ख़ास बात, आज हम सभी मोबाइल का प्रयोग करते हैं, चाहे बच्चे हों, महिलाएँ, पुरुष, सभी। लेकिन इस मोबाइल का प्रयोग करने में हमें क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, उस बारे में भी आज हम श्री प्रताप सिंह जी से जानेंगे। क्योंकि वो साइबर सेल में हैं, उन्होंने बहुत सारे कई सालों से इस फ़ील्ड में वो काम कर रहे हैं। उनका जो प्रैक्टिकल जो उन्होंने काम किया, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उनके सामने आज है, उन सभी प्रॉब्लम्स के आधार पर हम उनसे आज बात करके आपकी जो समस्या है, हमारी जो समस्या है, उन समस्याओं को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। कोरोना के इस समय में जो परे हम लोग इससे सबसे ज़्यादा जुड़ चुके हैं, उसके बारे में हम जानेंगे किस तरीके से इस पर हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। आज के हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनको अपने साथ जोड़ते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सर हम दर्पण द रिफ्लेक्शन हमारा चैनल है और हमारे जो सपोर्टेड हैं तापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी हमारे एसोसिएट हैं वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं आज के इस शो। थैंक यू मैडम। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। सर जैसा कि आज का जो विषय है साइबर अवेयरनेस, यानी कि साइबर क्राइम जो होते हैं उसके बारे में किस तरीके से हम सजग रह सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं। तो ये कहते हैं ना कि थोड़ी-सी आपकी सजगता, थोड़ी-सी आपकी सतर्कता जो होती है वो बड़े से बड़े क्राइम को भी टाल सकती है, हम उससे बच सकते हैं। तो वो कैसे हम करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहला जो सवाल दिमाग में आता है वो सवाल यही आता है कि साइबर क्राइम है क्या चीज़? अ, मैडम, आपको मैं धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहूंगा कि आपने जो टॉपिक चुना है, ये बहुत अच्छा आपने सब्जेक्ट लिया है। आज के टाइम पे शायद ही कोई आदमी है जो ये कह सकता है कि मेरा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं, कहीं ना किसी रूप में, चाहे वो एक गांव में बहुत दूर आदमी रह रहा है जिसको ना मोबाइल यूज करना है, ना कोई इंटरनेट यूज करना है, लेकिन वो भी अपने काम के लिए कहीं ना कहीं साइबर कैफे पे जा रहा है, या उसको ऑनलाइन पेमेंट्स के माध्यम से गवर्नमेंट से मिलने वाले एड, राशन, कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों से इनडायरेक्टली भी जुड़ चुका है।
आज के टाइम ये कह सकते हैं कि अपन वर्ल्ड के लगभग सारी जो आबादी है वो इस चीज से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़ चुकी है। आपने अभी पूछा कि भाई साइबर अपराध, साइबर क्राइम क्या है। मैं आप सभी से, जो भी अपने व्यूअर्स हैं आपके, उन सबसे एक चीज कहना चाहता हूँ। साइबर अपराध को आप शब्द सुन के आपको किसी भी तरीके का कोई हेजिटेशन नहीं लाना है। आपको ऐसा नहीं है कि यार साइबर अपराध, हमें इन चीजों से दूर रहना है, ऐसा आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं लाना है। ये बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं जो बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान रख के हम इन चीजों से बच सकते हैं। आपने पूछा कि साइबर अपराध क्या होता है, तो सिंपल शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि हर वो अपराध जिसमें किसी न किसी माध्यम से कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क या किसी डिवाइस का उपयोग हो रहा है, वो सभी साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल, यानी कि मोबाइल से और कंप्यूटर के थ्रू जो किया जाता है अपराध, वो साइबर क्राइम के रूप में आ जाता है सर। जी बिल्कुल, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करते हुए जो भी अपराध हैं वो सभी साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल सर। जीवन दान सर आपको नमस्ते कह रहे हैं। नारायण सिंह हाड़ा जी कह रहे हैं प्रताप सा इज ग्रेट ऑफिसर। बिल्कुल सर, इसलिए आज वो हमारे शो में हमारे साथ हैं यहाँ पर। सर, अब बात ये थैंक आती है कि जब हम 21वीं सदी में जा रहे हैं सर, डिजिटल युग है। हम ये तो नहीं कह सकते कि जो हमारे डिजिटल युग में आ रहा है, जो हमारी टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी से हम पीछे हट जाए या टेक्नोलॉजी का हम साथ छोड़ दें। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ ही हमें 21वीं सदी में जाना है। तो ये टेक्नोलॉजी को हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो जो ऑनलाइन हम जो काम करते हैं, ऑनलाइन जो हम चीजों को देखते हैं, उन चीजों को लेकर के हम किस तरीके से सावधानी रख सकते देखिए मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ सकते हैं। ये हमारे पार्ट का, हमारी लाइफ का अभिन्न अंग बन चुका है। हम इससे कहीं भी, ना तो हमें दूर जाने की जरूरत है और ना ही हम जा सकते हैं। कोई जाना भी चाहे तो शायद ही कोई विरला होगा जो इन चीजों से दूर जा पाएगा, और नहीं जा पाएगा आदमी। आज आप देखते हो कुंभ के मेले में साधु वगैरह जो आते हैं, उनके हाथ में भी स्मार्टफोन्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, हैं। जी। वो लैपटॉप चला रहे होते हैं। तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब दूसरा, मैं आपसे एक छोटी सी, मैं सभी से एक चीज कहना चाहता हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि अरे यार भाई, ये ऑनलाइन प्रयोग करूंगा तो मेरे साथ में ठगी हो जाएगी। ये हमारे एक जी। अलग एक सोच बन गई है, एक गलत सोच है। आप ये देखेंगे कि पहले के जमाने में भी अपन जाते हैं, चलो आप छोड़ दो, आप 20-30 साल पे, 20-30 सालों में जो हमने टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और सारी चीजें आई है, लैपटॉप अपनी लाइफ में, इनको छोड़ दो। उसके पहले जो अपने जो 100-200 साल पहले भी सोचेंगे, तो हमारे समाज में एक चीज हुआ करती थी कि मार्केट में किसी को कुछ खरीदारी करने जाना है तो कहते थे यार इसको मत भेजो, ये भोला आदमी है, इसको भेजो, ये समझदार आदमी है। आज जो साइबर अपराध जो हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यार ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऑनलाइन फ्रॉड मैडम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आंकड़ों में अपन कितने भी जाएं, 95 90 से लेकर 95% तक जो साइबर अपराध हो रहे हैं आज के टाइम पे, वो हमारी समझ की कमी से हो रहे हैं, ना कि वो लोग बहुत ज्यादा एडवांस है करने वाले। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, साइबर अपराध करने वालों में मैक्सिमम लड़के जो हैं, जो इस काम में इन्वॉल्व हैं, वो हो सकता है कि 10th पास भी ना हो। वो बिल्कुल गांव के आदमी हैं। वो ट्रिक्स अपना रहे हैं, वो उन्हीं चीजों को अपना रहे हैं कि जो सामने कोई आदमी मिलेगा तो उसको बेवकूफ बनाते थे। पहले पहले क्या होता था कि यार यार वो मेरे सामने मिला और उसने पता नहीं मेरा दिमाग बांध दिया था, उसने कोई मंत्र पढ़ दिए थे। धीरे धीरे हम समझे कि यार उसने वो ट्रिक्स अपनाई थी, उसने आपका ब्रेन वॉश किया था, आपके माइंड से खेला और वो कर गया। लेकिन पहले क्या कि आदमी को सामने आना पड़ता था। और आज के टाइम पर हम कंप्यूटर से इससे जुड़ गए कि हम कहते थे कि सारी दुनिया एक छोटा सा गांव बन गई है। तो गांव में किसी से मिलने में कोई टाइम नहीं लगता है। 2 मिनट किसी से पूछा है और वो कहाँ मिलेगा, तो वहां 2 मिनट में आदमी मिल जाता है। तो हमें भाई सावधानी रखनी है। ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत एडवांस होते हैं तो हमारे साथ में फ्रॉड कर देते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि अगर ये बात देखी जाए तो पहले फेस टू फेस इस तरीके की वारदात होती थी, अब पर्दे के पीछे से की जाती है, हम ये कह सकते हैं सर इस चीज को। बिल्कुल। जी आप सर, ये बात बिल्कुल। आता है कि जब साइबर क्राइम की बात आती है, तो साइबर क्राइम के कितने प्रकार हैं, किस तरीके से लोग इस क्राइम को अंजाम देते हैं? मैडम वैसे तो साइबर के अपन बहुत सारे अभी धीरे धीरे पार्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। जो जी। मैक्सिमम जो पार्ट जो होता है, जो कवर करता है, वो ऑनलाइन जो फ्रॉड्स होते हैं, जो बैंकिंग से संबंधित फ्रॉड्स हैं, इसका एक मेजर पार्ट होता है। सेकंड, जो अपने सोशल मीडिया की जो साइट्स होती हैं, इनके ऊपर भी अपने साथ में कुछ फ्रॉड्स और कुछ क्राइम्स होते हैं। इसके हम्म। अलावा आइडेंटिटी जो अपनी थेफ्ट होती है, फिशिंग्स होती है,
पोर्नोग्राफी है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी है, सॉफ्टवेयर की चोरी है, और जो अपने कुछ अपने स्पेशली सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं या अपने प्रोग्रामिंग्स होते हैं, इनकी चोरी से संबंधित चीजें होती हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे क्राइम्स इस पे हो रहे हैं। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, इसमें बात करते हैं, हम सोशल मीडिया की बात करते हैं। सोशल मीडिया की जब जी बात मैम। आती है तो साइबर क्राइम के अंदर सोशल मीडिया की कितनी भूमिका रहती देखो मैडम कि सोशल मीडिया आज के टाइम पर हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ने के लिए इन चीजों को प्रयोग कर रहा है। अभी आप देखेंगे कि व्हाट्सएप वगैरह है, फेसबुक है, इन्होंने अपने को काफी चीजें भी अपनी इजी भी हुई है। पहले ये होता था कि किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना है तो उसको जीरोक्स कराया, बस में रखा, बस जयपुर 5-6 घंटे में पहुंची, है जहां भी अपने को डेस्टिनेशन पे भिजवाना कई दिनों तक का वेट करना पड़ता था। आज एक सिंपल सी फोटो क्लिक करी और भेज दी। कोई भी मैसेज डाला, कुछ भी है, अपने को हर चीज से हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। आजकल तो ये हो गया कि लोग स्टेटस देख के पता कर लेते थे कोविड में कि हाँ यार जिंदा आदमी, ठीक चल रहा है है? उसकी लाइफ में। किसी का सही। स्टेटस देख के यार ये सैड चल रहा है, या फेसबुक पे इन दिनों लाइव लिया है यार क्या हो गया, तो वो एक तरह से अब कनेक्टिंग हो गए एक दूसरे से। सोशल मीडिया में भी ये चीजें लागू होती हैं। देखो, जितनी भी एक चीज आप ध्यान में बिठा लें, सभी टेक्नोलॉजी जो बनी है, कभी भी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए ये नहीं सोचा जाता कि इसका उपयोग क्या होगा। जिस आदमी ने AK-47 बनाई थी, मिसाइल ने, वो भी लास्ट में रोया था कि मैं एक ऐसा वेपन बना दूंगा मेरी लाइफ में जो दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को मारेगा। ये मैंने सोचा नहीं था। बना वो भी वेपन ही रहा था। ऐसा तो है नहीं कि उसने कोई पूजा करने के लिए कोई सामग्री बनाई थी। उसने हथियार बनाया, लेकिन लास्ट में उसका जितना उपयोग लोगों को मारने में हुआ वो उसने नहीं सोचा था। आज जितनी भी साइट्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये बनाए जा रहे हैं लोगों को जोड़ने के लिए। लेकिन उसके उपयोगकर्ता, उसका प्रयोग करने वाले समाज में अच्छे और बुरे सभी लोग हैं। अच्छे लोग इसका अच्छे काम में उपयोग करेंगे, जैसे आज आपने फेसबुक का उपयोग कर रहे हैं, लाइव जाके आप लोगों को अवेयर का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो कुछ लोग इसी फेसबुक का यूज फ्रॉड करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए भी करते हैं। ये उनकी दिमाग की सोच है। अच्छे लोग यूज कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो बुरे लोग प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हमें ये अवेयर रहना है कि हमें ये लोग क्या क्या कर सकते हैं। अभी आप फेसबुक का ही ले लें। अभी फेसबुक के ऊपर आजकल खूब चल रहा है कि यार मेरी आईडी हैक कर ली। हाँ। अभी लगभग लोग समझने भी लग गए हैं कि आईडी जी। हैक नहीं होती है। लगभग मामलों में क्या होता है कि वो सेम आपकी आईडी बनाते हैं, क्लोन करते हैं, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं। फिर वो क्या करेंगे कि आपके ही कुछ फ्रेंड्स को फ्रेंड बनाएंगे, उनसे वो पैसे मांगेंगे कि यार मैं अभी कॉल नहीं उठा सकता, कॉल मत करना, और मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, मेरा इसका ये हो गया। तो बहुत छोटा अमाउंट मांगते हैं। तो कई बार कई लोग इसमें वैसे तो समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हमारे जो लोग हैं वो सभी इसके प्रति अवेयर नहीं है। मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे अवेयर हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी लोग ये नए तरीकों से इसमें कहीं ना कहीं झांसे में आ जाते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे कि जैसे अभी आपने या मेरी फेसबुक आईडी उन्होंने ली, वो जाएंगे मेरी प्रोफाइल फोटो को, मेरी कवर फोटो को क्लिक कर कॉपी करेंगे, मेरी डिटेल्स को कॉपी करेंगे, उन सभी को सेम डालते हुए, मेरा नाम यूज करते हुए, डेजिग्नेशन सब यूज करते एक नया अकाउंट बनाते हैं। फिर वो हम्म। उसमें मेरी फ्रेंड लिस्ट को देखेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज किसी ने मेरे नाम से फोटो से अकाउंट बना लिया और वो दुनिया में किसी को फ्रेंड बना लेगा, उससे पैसे मांगेगा तो सोचेगा अरे कौन प्रताप है, किसको पैसे दे भाई, ये कौन आ गया। लेकिन मेरे ही फेसबुक के जो फ्रेंड्स हैं, उसमें वही लोग होंगे जो मुझे डायरेक्टली जानते हैं। मैक्सिमम लोग तो वही होंगे। वो उन लोगों को रिक्वेस्ट भेजता है, और फिर कई देखते हैं अच्छा यार ये मेरे फ्रेंड में नहीं है, तो वो ऐड करते जाते हैं। फिर वो पैसे मांगने का काम चालू हो जाता है। तो आपके पास में, किसी के भी पास में ऐसा कभी भी कॉल आए, तो सिंपल सी चीज है कि उसको अकाउंट्स को पहले देख लें। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो 1 या 2 दिन पहले क्रिएट किया हुआ होगा, जिसमें नीचे आपको कुछ पोस्ट ही नहीं मिलेगी। तो पहले आपको वही समझ में आ जाएगा कि फेक अकाउंट है। यदि आप उसको कॉल करने में भी झिझक रहे हैं, तो ये चीज आप पहले चेक कर सकते हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ किसी को आप पैसे दे रहे हैं तो उसमें कॉल करना या मैसेज करना कोई बुराई नहीं है। तो आपको कॉल कर लेना चाहिए भाई। वो परेशानी में कह रहा है कि कॉल मत करना, तो काट देगा सामने वाला। तो आप ये चीजें, छोटी छोटी चीजें चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो फेसबुक क्लोनिंग का इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि हम भी जब फेसबुक पे जुड़े हुए हैं तो कई लोगों के मैसेज उसमें आते हैं कि मेरी फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया है, किसी से पैसे मांगे जाने तो आप मत दीजिएगा। तो इस तरीके से आपने बताया कि हम अवेयर रहें तो उससे भी बचा जा सकता है। थोड़ा सा उसकी डिटेल में जाकर के हम देख लें थोड़ा।
कि ये अभी क्रिएट किया गया जी। या बाद में क्रिएट पहले का है। हाँ, अपन डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। और दूसरा इसमें देखो एक अच्छी चीज हो रहा है, जितने जी। भी बैंक्स हैं, जितने हाँ। भी वॉलेट्स हैं, पेमेंट के वॉलेट्स हैं, जितने भी सोशल साइट्स हैं, ये सभी ये खुद चाहते हैं कि हमारी साइट्स को, आज फेसबुक नहीं चाहेगा कि मेरे व्यूअर्स बन जाएं, दुनिया भर के लोग मेरे वो अकाउंट्स ओपन कर ले और उनसे फ्रॉड करें, मुझे क्या मतलब है, मेरा तो अकाउंट खुल रहा है। कोई भी जी। आदमी, अपन ये देखते हैं कि घर, अपना घर होता है तो अपन ये चाहते हैं ना हमारे घर में कोई बदनामी नहीं हो, ऐसा काम नहीं हो। तो ये लोग भी चाहते हैं कि इनके संस्थाएं हैं, इनके ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, ये बदनाम नहीं हो। ये लोग भी अपने साइड टीम रखते हैं, इनकी खुद की लीगल टीम होती है, इनके साइबर की टीम होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं, इन चीजों को वो लोग भी करते हैं। लेकिन कब करेंगे, जब उनको कोई कंप्लेंट मिलेगी। पुलिस कब काम करती है, जब कंप्लेंट मिलती है। आपके कुछ लगा अपने को, आज अपने देखा कि हाँ यार ये कि गलत बना ली है मेरे फ्रेंड की, तो आप पुलिस के पास तो जाए ही, उसके लिए बिल्कुल आपके पास रास्ते खुले हैं। लेकिन एक अच्छी चीज जो आप और कर सकते हैं, वो अच्छी चीज ये है कि फेसबुक में आपने देख लिया कि आपको क्लियर हो गया कि ये फेक आईडी बनी हुई है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो उसमें, जैसे आपको सामने वाले को इन्फॉर्म किया, उसको ये करना है कि जितने भी आपके फ्रेंड बने हुए हैं उस फेसबुक के अंदर जो फेक आईडी है, उन सबसे रिपोर्ट कर दें। देखो उसमें आप रिपोर्ट कोई भी कर सकते हैं। एड जो फ्रेंड का आता है फेसबुक में, उसको तो सभी जानते हैं कि एड फ्रेंड कहाँ पे आता हम्म। है। एड फ्रेंड के ठीक सामने 3 डॉट आती है, डॉट पे आप टच करेंगे, रिपोर्ट दिस अकाउंट एक ऑप्शन आता है। वहां पे जाके आप उसको फेक अकाउंट या जो भी कैटेगरी आप उसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके रिपोर्ट्स करें। उस आईडी के जो फ्रेंड बने हैं, फेक आईडी के जो फ्रेंड बने हैं, 15 20 25 ऐसी रिपोर्ट्स फेसबुक के पास जाएगी, तो उनकी प्रायोरिटी में आ जाती है। वहाँ टीम जो देखते हैं कि हाँ यार इसके फ्रेंड ही रिपोर्ट कर रहे हैं और अदर भी रिपोर्ट कर रहे हैं, फेक है, वो चेक करेंगे, कल ही खुली है, इसका मतलब इसको ब्लॉक कर दो। तो वो आईडी वहीं ब्लॉक भी हो जाती है। अच्छा अच्छा। दूसरा, हाँ। फेसबुक में अपन देखेंगे कि एक तो ये आ गया कि आपने क्लोन करी है। दूसरा, कई बार किसी को कुछ फोटो मिल गई, किसी लड़कियों के साथ थोड़ी बड़ी समस्या आती है कि वो जी। उनके नाम से एक आईडी बना लेंगे, गलत मैसेज करेंगे। जी। ऐसे केस यदि सामने आते हैं कि कुछ गलत फोटो वीडियो डाल दिया, आप पुलिस के पास जाते हैं। और इनमें केसों में एक दिक्कत और होती है कि कई बार मिलने वाला ही होता है, घर परिवार के भी लोग निकल जाते हैं कई बार इसमें। ऐसे केस में भी आपको इसके स्क्रीनशॉट्स, वो जो आईडी आती है, कई बार जैसे कि कई केस आए हैं हमारे पास भी कि लड़की भाग के आई थाने में, घर वाले आए कि हमारी बेटी की फेसबुक पे आईडी बना ली, पड़ोस में जो भी था करने वाला, उनको पता लग गया, अरे यार थाने में गए तो उसने आईडी डिलीट कर दी। ऐसे टाइम पे स्क्रीनशॉट्स नहीं होते हैं, लिंक नहीं होता है। तो जब भी आप स्क्रीनशॉट्स लें, बेस्ट तो रहता है कि लैपटॉप या कंप्यूटर से लेके जाएं, जिसमें ऊपर यूआरएल भी पूरा उसका आता रहता है। नहीं तो आप उसका यूआरएल जो है उसका भी स्क्रीनशॉट लेके जाएं, लिंक जो होता है, तो जी। वही जी। वहां पहचान होती है। बिल्कुल। तो हम अगर थोड़ी सी ये सावधानी सजगता बरत लें तो शायद जो हमारे साथ ये परेशानी आ रही है, अगर हम उसके शिकार भी हो जाते हैं तो हम पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, और ये चीजें हमारे पास होना जरूरी है, होती हैं। जी बिल्कुल, पुलिस में रिपोर्ट आपको करनी ही है। और दूसरा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ अभी, कि जैसे कि जी। आपको मैंने बताया कि ऑनलाइन फ्रॉड्स जो है, शुरू में भी मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था आपसे, कि जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम ऐसा नहीं कि कोई, बताया था कि कोई प्रोग्राम बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को बाईपास करते हैं अपने को यूज करते हुए। ये कुछ अलग से कुछ ऐसा कोई नहीं बना रखा है इन लोगों ने। जैसे अभी आप, बैंक ने एक प्रोसेस बनाया है कि मेरा जो पेमेंट होगा एक सिक्योर तरीका है उनका, उसको बाईपास करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही ये जो वॉलेट्स आते हैं, पेटीएम वगैरह हैं, जितने भी अपने वॉलेट्स हैं, फोन पे वगैरह है, जो गूगल मनी वगैरह जितने भी हैं, सारे इसी चीज से सिक्योरिटी पे होते हैं, फीचर्स होते हैं इनमें। लेकिन सामने वाला जो फ्रॉड करने वाला है, वो किसी न किसी बहाने से अपने से ही वो बाईपास करवाता है सिक्योरिटी, और अपना अमाउंट ट्रांसफर करता है। इस चीज से अपने को बचना होगा। इसके लिए अपन बिल्कुल। एक काम, एक मंत्र मैं आप जी। सबको देना चाहूंगा, कि अपन कभी भी आए, कुछ भी है साइबर, चाहे अपन सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, या अपन पेमेंट कर रहे हैं, या अपन कोई वेब सर्चिंग कर रहे हैं, हर चीज के ऊपर अपने को एक ये करना है कि अपने को कोई भी चीज है, स्टॉप, थिंक और एक्ट। अब कुछ भी कर रहे हैं आप, नई कोई प्रोग्राम डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने को लगा कुछ अलग हो रहा था, एक बार रुक जाओ आप वहीं पे। कोई जरूरी नहीं है कि आपको फास्ट करना है। अभी फास्ट करने की आदत बहुत होगी, देखो मैंने इतनी जल्दी है, अरे यार मैंने तो रिचार्ज ही कर दिया, अरे यार मैंने तो ये कर दिया। स्पीड किसको दिखा रहे हैं आप? आपको कोई मेडल नहीं जीतना, वहां पे कोई ऐसा नहीं होगा कि वहां पे आपको कुछ रिवार्ड्स मिलेंगे उसके लिए।
आप आराम से स्टेप बाय स्टेप करें, आप सोचें कि हो क्या रहा है। पेमेंट्स के अंदर सामने वाला एक कोड भेजता है कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, और इधर पता लगा कि आपके पैसे उड़ गए, तो वहां जल्दीबाजी करी अपन ने कि यार अपने को पैसे लेने हैं, क्योंकि सामने वाला पैसे ले गया। तो ये थोड़ा सा अपने को एक सावधानी अलग से रखनी पड़ेगी इस चीज की। बिल्कुल। सर एक चीज़, और जब आपने ये ऑनलाइन पेमेंट की बात की है, पेटीएम के द्वारा मैक्सिमम लोग पेमेंट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो दुकानदार हैं, उन्होंने कहा पेटीएम से पैसे आप दे दीजिए, आपके पास अगर कैश नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल मैं पेटीएम से पैसे देता हूँ। वो पैसे भी देते हैं, स्क्रीनशॉट भी उनको दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अकाउंट में पैसा नहीं। जी मैडम, आप सही कह रहे हैं, ये केस हमारे पास जी, भी आए थे और ये होता है। एक्चुअली इसमें जी, कुछ एप्स आती हैं, ठीक है। अब वो ऐप जो होती है उसके अंदर वो पूछेगा, हाँ अंकल कितने रुपए आपके, शॉपकीपर को पूछेगा कितने देने हैं। उसने कहा कि 150, तो उसने 150 डालेगा, और उसमें जो नेक्स्ट अपना प्रोसेस करेगा, तो वो जो सेम जो अपने पेटीएम वगैरह या फोन पे, गूगल गूगल पे जो भी आते हैं, वो सेम उसकी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुली, और वो टिक लिखा हुआ आता है। तो वो दुकानदार सोचता है हाँ यार आगे होंगे वो। कई बार क्या होता है कि शॉपकीपर्स ने नंबर दे रखे होते हैं, अपने बच्चों के नंबर दे दिए किसी और के, वो दुकान पे नहीं है। तो वो उन्होंने एक जनरल सोच बना ली, हाँ यार आ जाएंगे। जब तक उनके अकाउंट में नहीं आता है, शॉपकीपर्स को ध्यान रखना चाहिए कि जब तक किसी ने पे किया है वो उसके अकाउंट में नहीं आया है, तब तक वो इसको अगर सामने वाले को जाने नहीं दें, बाद में वो उसको पकड़ नहीं पाएंगे। एक मैंने देखा है, कई शॉपकीपर्स ने एक अच्छी चीज लगा रखी है, एक स्पीकर से कनेक्टेड होता है, कि उसके अंदर जैसे ही पेमेंट्स उनको रिसीव होता है, तो 150 रिसीव्ड ऐसे करके उनकी पूरी वॉइस आती है बकायदा उसके अंदर, तो उनको कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। तो ये भी एक अच्छा सिस्टम है। कई बार वो बिजी रहते हैं तो उनके ध्यान में नहीं रहता। जब तक वेरीफाइड नहीं हो जाए, चाहे वो सामने वाला स्क्रीनशॉट दिखाए, कुछ भी दिखाए, वो उसको जाने नहीं दे, उसके झांसे में नहीं आए इस चीज के अंदर। तो बिल्कुल ये हम पहले कंफर्म कर लें कि बैंक अकाउंट में हमारा पैसा आया है नहीं आया। स्क्रीनशॉट को नहीं जी दिखाएं हम, और पहले बैंक जी। अकाउंट अपना चेक करें, देन फिर उस व्यक्ति को हम जाने दें पूरा। हाँ, उसके ये बाद उसको थोड़ी, जाने दें। बिल्कुल ये सावधानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। सर जब इसकी बात आती है तो एक और चीज आती है, स्पैम ईमेल। ये क्या चीज होता है सर? इसके द्वारा कैसे मैम, ठगी की इस जाती स्पैम ईमेल्स क्या होते हैं मैम, कि एक ही सब्जेक्ट को लेके बार बार किसी को कोई मेल्स की जाती है। उसके अंदर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, बैंक्स के नाम पे, या फिर कोई जॉब ऑफर्स के बारे में एक इस तरीके की एक मेल्स बनाई जाती है, जिसका एक चलता रहता है। आप देखा होगा कि इन्होंने जो मेल की जो कंपनी थी, तो उन्होंने परेशान होके इनसे, और स्पैम मेल करके भी एक अलग ऑप्शन है जिसके अंदर ऐसी मेल को वो खुद सेलेक्ट करते हैं, और वो स्पैम में पड़ी रहती है। कई बार आप अपने जीमेल में इसमें जाएंगे, स्पैम मेल में देखेंगे, तो बहुत सारी मेल्स वहां पे पड़ी रहती है स्पैम के अंदर। वो ये लोग क्या करते हैं कि अपने पास में, अभी फर्स्ट के अंदर जो ये ऑनलाइन जो फ्रॉड्स है, आज तो मोबाइल हर आदमी के हाथ में आ गया, इन चीजों से हो गया। 2005 या 6 के आसपास अपन जाएंगे, उस टाइम पर 7 के आसपास में, तो सिर्फ ईमेल से ही फ्रॉड होता था। इसको नाइजीरियन फ्रॉड्स बोलते थे, इंडियंस इसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे। वो लोग ऑफर दिया करते थे उस टाइम पर कि भाई मैं यहाँ विदेश में रह रही हूँ, मेरे पास में इतने करोड़ रुपए हैं, मुझे इंडिया पसंद है, मैं बीमार हूँ, आना है, या फिर आपके लॉटरी लगी है, कोको कोला से लॉटरी लगी, इस टाइप के ऑफर्स 2008 9 10 तक ये चीजें आया करती थी। अभी भी आते हैं, लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा आते थे। तो कई लोग उस टाइम शिकार हो जाते थे, फिर कहते थे कि आपको यहाँ अकाउंट खुलाना है, हमारी कंट्री में खुलाना है। वो तरीका आज भी चल रहा है। आप ये देखो कि 2008 9 में जो तरीका था, वही तरीका आज 2020 21 में भी वही तरीका चल रहा है, जिसमें इतना सा इन्होंने चेंज किया है कि फेसबुक जो है, फेसबुक के ऊपर एक तो अपने देखा क्लोन है, दूसरा बहुत तरीके के फ्रॉड और भी होते हैं। है? फेसबुक के अंदर जो लड़कियां होती हैं, उसके नाम से एक आईडी बनाएंगे, या किसी के भी नाम से वो आईडी बना लेते हैं, फॉरेन के रहने वाला अपने आप को शो करेंगे। हो सकता है कि वो इंडिया में रह रहा हो, तो दिल्ली में हो या बिहार में हो या बंगाल में हो, यूपी में हो, कहीं भी हो सकता है। वो एक फॉरेनर्स के बहुत सारे फोटोज वगैरह लेके एक आईडी बनाते हैं, चैटिंग स्टार्ट करते हैं। वो देख लेते हैं कि कौन इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो लेते हैं उसी को वो लोग टारगेट कर लेते हैं इसके अंदर। एक हाड़ौती का ये केस है, मैं ज्यादा उसका जगह का नाम नहीं लूंगा, सामने वाले को शर्मिंदा भी नहीं करना होता है। किसी के साथ में, एक टीचर के साथ में ऐसा एक केस हुआ था, और वो मैं उनसे खुद मिला था। वो टीचर बहुत अच्छे थे, उनके पास में एक लड़की की रिक्वेस्ट आई फेसबुक के ऊपर। उन्होंने उससे फ्रेंडशिप कर ली, फ्रेंडशिप करके उन्होंने बातें स्टार्ट कर दी, और एज भी शायद उनकी 55 के आसपास थी, जो टीचर थे उनकी।
उन्होंने उससे धीरे धीरे चैटिंग स्टार्ट हुई, उसने इंडिया के बारे में तारीफ करी। और ऐसा नहीं है कि वो टीचर जो थे वो बहुत अच्छे थे, सज्जन आदमी थे, लेकिन इसीलिए वो बातों में भी आ गए। वो कहा ना मैंने शुरू में कि भोले आदमी होते हैं वो जल्दी झांसे में आ जाते हैं। तो उनके साथ यही हुआ, उस लड़की ने उनसे फ्रेंडशिप करी। फ्रेंडशिप करने के बाद में उनको बोला कि मैं सर इंडिया में शिफ्ट होना चाहती हूँ, ये वो। तो उन्होंने बताया कि हमारे आसपास में जमीनें बहुत सस्ती है, आप यहाँ आ जाइए, मैं आपको जमीन दिला दूंगा, अपने से फार्म हाउस बना देंगे, ये कर देंगे। तो उस लड़की ने ओके कर दिया। ओके करके उसने सारा अपना एक चेक वगैरह बना के और इनको व्हाट्सएप पे और सेंड कर दिया। व्हाट्सएप से भी इनसे बात करने लग गई थी वो। फिर उसने बोला कि मैं इंडिया में आ रही हूँ और ये मेरा सारा है। फिर उसके मेल्स आने चालू हो गए, इनके पास में कॉल्स आने चालू हो गए कि सर हम यहाँ से स्विट्जरलैंड से बोल रहे हैं, आपके इनको जानते हैं? बोला हाँ मैं जानता हूँ। बोले इन्होंने आपके यहाँ फंड्स ट्रांसफर किए, आप एग्री करते हैं? बोला हाँ एग्री करता हूँ। बोले ठीक है सर, हम यहाँ का प्रोसेस आपको बता देंगे। फिर वो बताते हैं कि सर आपको यहाँ पे एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, अकाउंट खोलने की हमारे यहाँ पे फीस 45,000 रुपए है। फिर वो बोले कि अरे यार मैं तो, फिर वो उसे कांटेक्ट करता है कि सर मैंने तो सारे पैसे ही आपके कर दिए, कोई नहीं मैं आऊंगी जब आप उसमें से काट लेना। तो उससे 45,000 रुपये लिए। सेकंड, फिर वहां की गवर्नमेंट का टैक्स का लेटर आ गया, उससे उसने कुछ 1-1.5 लाख रुपए वहां की टैक्स के हिसाब से ले लिए। फिर वहां की एम्बेसी चालू हो जाती, जबकि वो सारे फ्रॉड होते हैं। वो एक ही कंप्यूटर पे बैठ के मेल टाइप करता है, डिजाइन करता है और इनको सेंड करता रहता है। फिर उसके बाद में उसके पास में चालू हो गया कि इंडियन एम्बेसी यहाँ से, इंडिया से चालू हो गए। फिर कोई एयरपोर्ट से कॉल कर रहा है, कोई कहीं से कॉल कर रहा है। करते करते उनसे करीबन 25 लाख रुपए ले लिए। 25 लाख लेने के बाद में उनके पास में पैसे खत्म हो गए थे। फिर लास्ट में उनको कहा कि इन सारी चीजों को वेरीफाई करने के लिए कि हमारे यहाँ की लड़की एक इंडिया में जा रही है, वहां की नागरिकता ग्रहण करना चाहती है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है, तो हमारा एक डेलीगेट आएगा, वो डेलीगेट सारी चीजों को वेरीफाई कराएगा कि सामने वाला आदमी सही है या नहीं है। तो आपको वेरीफाई करने के लिए डेलीगेट आ रहा है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आएगा और आपसे मिलेगा। उन्होंने ओके कर दिया। वहां पर उसके पास में, उनके बाद में फोन आते हैं कि भाई ये दिल्ली में उनके कुछ पासपोर्ट्स वगैरह वो डेलीगेट के इधर से उधर हो गए और उनको 5 लाख की अर्जेंट नीड है। वो 5 लाख नहीं होंगे तो वो अरेस्ट हो जाएंगे और ये सारा का सारा पैसा और सब खत्म हो जाएगा। फिर उस आदमी ने सोचा कि यार ये तो मैं फंस गया। वो अपनी सिस्टर के उनके पास गया, जाके बोला कि मुझे कुछ पैसों की नीड है। उसने बोला कि नहीं भैया के पास तो हमेशा अकाउंट्स में पैसे रहते हैं और ऐसी कोई दिक्कत कभी आती नहीं है। फिर उसने साइड में जाके फोन किया घर पे भाभी को कि भाभी भैया पैसे के लिए आए, पैसे तो मैं दे दूंगी कोई बात नहीं है, लेकिन भैया कभी पैसे कभी लिए नहीं लाइफ में, ऐसी क्या बात हो गई? बोला नहीं नहीं, इनके खाते में तो कम से कम 15-20 लाख रुपए होंगे। बोले नहीं आए हैं। तो उनको उन्होंने 1 घंटे तक पूछा, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बताया कि नहीं नहीं मेरे को कोई काम में जरूरत है और मेरे पैसे सब सेफ हैं, तुम चिंता मत करो। फिर वो लोग मेरे पास लेके आए थे, मैंने उनको समझाया कि सर आपके साथ ऐसे ऐसे हुआ होगा, उनको जब सारे स्टेप्स बताए तो बोले सर आपको कैसे पता कि मेरे साथ ये हुआ? अरे मैं सर आपके साथ नहीं, बहुत के साथ ये होता है। फिर उन्होंने धीरे धीरे लगा कि फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। फिर भी वो काफी भले थे, जाते टाइम लास्ट में वो ये बोल के गए थे कि सर वो दिल्ली में डेलीगेट है, वो तो परेशान हो रहा होगा। तो ये लोग करते हैं, आपके साथ में जी फ्रेंडशिप करेंगे, आपको अलग अलग ऑफर्स देंगे, जॉब के ऑफर्स भी दे सकते हैं आपको। और अभी एक नया जो फ्रॉड चल रहा है, मेवात जो इलाका है अपने अलवर और भरतपुर के पास का, अभी इन्होंने क्या स्टार्ट किया है कि फेसबुक के ऊपर लड़कियों की आईडी बना रखी है, या व्हाट्सएप से भी कई बार ये लोग मैसेज और चैट स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग फ्रेंडशिप करेंगे, फ्रेंडशिप करने के बाद में सामने वाला लड़का ही होता है मैक्सिमम केस में। वो लड़की के नाम से उनसे दोस्ती करता है, बातें करता है। लेकिन उसमें इन्होंने एक बहुत गंदा पार्ट जो इस्तेमाल कर रखा है इस चीज में, जिससे कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। अभी रिसेंटली एक रायपुर से एक इंस्पेक्टर का भी फोन आया था, उनके वहां किसी ने सुसाइड कर लिया था। ये लोग क्या करते हैं कि फ्रेंडशिप करने के बाद में उससे वीडियो कॉल्स के लिए, कुछ से मामलों में इसमें लड़की भी इन्वॉल्व होती है, ये लोग उसको ऑफर्स करते हैं कि भाई सर मुझे आपसे चैट करनी है वीडियो। वो उस टाइम कुछ आपत्तिजनक उनकी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा बना लेते हैं। और कई केस में क्या होता है कि वो इस जो कैमरा है, जब उसने वीडियो कॉल किया है, उसके बैक कैमरा करके और पीछे दूसरे मोबाइल के अंदर एक वीडियो चला देते हैं लड़की का, जो आपत्तिजनक होता है। लेकिन सामने जो आदमी आ रहा है उसका पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग 1-2 मिनट का, 3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। फिर वो उससे पैसे मांगना चालू होंगे कि हम आपका यूट्यूब पे चल रहे हैं, हम आपके फेसबुक से सारे फ्रेंड्स कॉपी कर लिए हैं। और वो उसको ब्लैकमेल करना चालू करते हैं। अब आदमी इस शर्म के मारे, मैक्सिमम लोग उनको कुछ पैसे दे देंगे, 5, 10, 20, वो जितना रुपए देंगे, चाहे वो 10 लाख दे दें, 5 लाख दे दें, कितने भी दें, वो मांगते ही जाएंगे। वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, ना उस चीज को करेंगे।
तो ये लोग पैसे मांगते हैं, कईयों ने सुसाइड भी कर लिया है इसमें, बहुत डिप्रेशन में आ जाता है आदमी, क्योंकि सोशली वैल्यू खत्म हो जाती है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी इसमें झांसे में आ जाते हैं। यदि आपको ये फ्रॉड होता है, एक तो आपको ये गांठ बांध लेनी है, बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लेना है कि कोई ऐसे लड़कियां, कोई दोस्ती ऐसे कुछ भी नहीं होती है तो भी नहीं करनी है। ये तो बिल्कुल आप कर लो कि ऑनलाइन फ्रॉड के वो शिकार इसके हो जाएंगे बहुत जल्दी, यदि इस तरीके से कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और दोस्त लड़की की एक्सेप्ट कर ली। दूसरा, किसी से भी वीडियो कॉल्स और चैट नहीं करनी है। इस कुछ आपत्तिजनक उनको लगे, यदि लगे कि यार कुछ गलत हो रहा था, तुरंत आप उसको कैमरे को आप अपना ऑफ कर दो या साइड में कर दो। तो जरूरी थोड़ी है देखना ही है आपको, क्योंकि आप जितना देखोगे आपकी रिकॉर्डिंग्स हो रही है वहां पे, जी। आपके साथ हो गया तो आप तुरंत पुलिस के पास जाना है। ये लोग, ऐसा नहीं है कि भाई पुलिस के पास चले गए और वो उसके बाद पैसे लेंगे, आप उनको डांट भी दोगे सीधा तो भी आपसे कोई पैसे की ज्यादा डिमांड नहीं करते हैं, इतना फॉलो नहीं करते हैं वो लोग। लेकिन उनके झांसे में आएंगे उतना ही, आप पैसे जितना भी दे दो उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा इसका। हाँ सर, जैसे कि अभी आपने जो केस बताया था कि फॉरेन के उन्होंने जो किया था 25 लाख रुपए मांगे, 5 लाख रुपए मांगे, तो सर क्या जी कितनी देर में टाइम पीरियड में अगर हम अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो क्या वो पैसे वापस मिल जाते हैं? मैडम, ये जो मैंने केस बताया आपको फेसबुक वाला, ये तो एक सीक्वेंस चलती है महीनों तक। जी जी, ये हाँ। केस था करीबन 3 महीने का है। लेकिन एक ऑनलाइन फ्रॉड जो होता है, इंस्टेंट जो फ्रॉड हुआ कि अभी मेरे कुछ पैसे ट्रांसफर हो गए गलती से, पहली हम्म। चीज तो अपने को अवेयर रहना है कि कितने भी तरीके होते हैं, ये लोग झांसा देते हैं किस अपने साथ में करने के। अभी मैं आपको सारे तरीके भी बताऊंगा शॉर्ट में कि भाई ये किस किस चीज को कैसे ये करते हैं। लेकिन अपने साथ में कोई भी फ्रॉड हो गया है और अपन राइट टाइम पे अपन पुलिस को अप्रोच करते हैं, तो वो पैसे रुक जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पैसे नहीं रुकते होंगे, पैसे रुक जाते हैं। क्योंकि जनरली सर पहला अगर ज्यादा चलन की बात करें तो ओटीपी आपसे मांगा जाता है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी जाती है, जबकि कहा जाता है, बैंक भी बार बार कहता है आप अपना ओटीपी किसी के साथ भी शेयर ना करें। लेकिन अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी हमने देखा है कि वो जनरली अपना शिफ्ट ओटीपी वगैरह उनको बता देते हैं। तो वो चीज बताने के बाद किस तरीके से उसको रोक सकते हैं, कितना टाइम पीरियड में? क्योंकि ये केस मैं इसलिए आपको पूछ रही हूँ कि मेरी एक फ्रेंड के साथ ये चीज हुई थी। उससे पूछा गया, उसने ध्यान नहीं रहा कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके बैंक का जो आधार कार्ड आपने दिया हुआ है वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है, एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, आप इसके लिए आप मुझे एक ओटीपी आपके पास आए वो आप मुझे बताइएगा। तो ये सारी चीजें उसने बता दी। लेकिन बाद में उसको जब ध्यान में आता कि ये चीज मेरे साथ गलत हुई और उसके बैंक से पैसा निकल गया था, जा चुका होता है, तो इस समय ऐसी स्थिति में हम कब कितने टाइम पीरियड में अपने पैसे को रोक सकते मैडम, इसमें क्या होता है कि आपने अभी बताया कि उनके पास में आया कि आपका आधार नंबर से है। हैं? जी। ये जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, ये कोई एक जगह के तो है नहीं, ये बहुत अलग अलग जगह होते हैं। पहले दिल्ली के आसपास होता था, जामताड़ा होता था, अभी अपने मेवात भी अच्छा गढ़ बन गया है, और कई जगह से ये फ्रॉड हो रहे हैं। ये नए नए तरीके अपनाते हैं, एक तरह से वो फिशिंग होता है ना, तो मछली पकड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, हाँ। अपन जो जाल कांटा फेंकते हैं। डालते हैं, कांटे दाना। के जाल फेंक दाना कांटा फेंकते हैं। डालते हैं, जी। जी तो सर। कांटे के अंदर जो उसके लिए भी केचुआ वगैरह ऐसी चीज डालते हैं कि वो उसको खाने के लिए झपटेगी। वो ऐसा नहीं है कि वो आके कोई कांटे के ऊपर आ रही है, वो तो उस केचुए के ऊपर के यार मेरे को खाना मिल गया, लेकिन उसको पता नहीं कि मैं शिकार बन गया। तो ये जी। लोग अपने को या तो डराएंगे और या ऑफर देंगे, दो ही काम होंगे। अपने को किसी से डरना नहीं है, अपने को झांसे में नहीं आना है, ये दो ही चीजें हैं। कोई ज्यादा इसमें नहीं है कि देखो झांसा आपको किस तरीके से देंगे। लड़की के नाम से झांसा आ गया, आपको फायदा आ गया कि आपको ये प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये सारे हम्म। आपके अभी कुछ दिनों पहले अपने कोटा को के अच्छे जो रेस्टोरेंट्स थे, इनके नाम से कुछ ऐड डाले गए थे, फेसबुक पेज हाँ। बनाए थे, गूगल पे भी डाले गए थे कि आप हमारा ये ऑफर है, आप एक थाली खरीदेंगे तो आपको एक थाली फ्री मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने पैसे भी डाल दिए थे इसमें। ये जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स है, या फिर जितने भी और भी अदर चीजें हैं बिजनेस की, उनकी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि उनकी चीजें यूज करी जाती है। तो इनको यूज करके ये लोग एक ऑफर डालते हैं और उसमें से ये पैसा निकालते हैं। आपने बताया था कि आपके फ्रेंड के साथ ये हुआ, तो पहले जो ये आता था कि आपको केवाईसी करनी है, शुरू में जब आधार कार्ड को बैंक से जोड़ रहे थे, इन लोगों ने इस चीज को कैच कर लिया, अच्छा आधार जोड़ रहे हैं, फोन आएगा तो अपने को पता है हाँ यार आधार जोड़ रहे हैं, जिसके आधार वेरीफाई नहीं हम्म। हो खाते बंद होंगे, गवर्नमेंट ने भी कहा था। जी। उस जी। टाइम जी। उन्होंने इसका उपयोग किया। शुरू में जब ये फ्रॉड करते थे, आज से 4-5 साल पीछे में अपन जाएं तो ये 2015 के आसपास में, तो ये लोग ऑनलाइन जो फ्रॉड होती थी उसके अंदर ये शॉपिंग करते थे।
शॉपिंग में फिर वो माल डिलीवर्ड होता था। जब ये पेमेंट्स का इतना जो वॉलेट्स है इसका कैश का ट्रांजेक्शन से इतना नहीं होता था, उसके अंदर 6 से 7 दिन का टाइम होता था, तो रोक लिया करते थे डिलीवरी होने से पहले ही, 3 दिन में ऑर्डर कैंसिल करा दिए, 2 दिन में पुलिस के पास पहुंचे, ऑर्डर कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने वॉलेट्स के थ्रू पैसे निकालने चालू किए, जिसमें ये 5-7 घंटे पहले लगाते थे, 3-3, 4-4 घंटे के टाइम में भी हमने पैसे रोके हैं। लेकिन ये लोग भी उन चीजों को स्टडी करते हैं, अरे यार मैंने पैसे डलाए कैसे रोके, अरे यार पुलिस ने स्टॉप लगा दिया, फोन करेंगे कस्टमर केयर, भैया सर ये मेरा वॉलेट काम क्यों नहीं कर रहा है, कि भैया इस पे तो पुलिस ने स्टॉप लगाया, आप तो वहाँ कोटा संपर्क करें, वहां संपर्क करें। तो ये लोग भी इन चीजों को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप और मैं एक वीडियो पे बात कर रहे हैं तो वो लोग भी नहीं देखेंगे, वो भी देखते हैं इन चीजों को। और आजकल तो गूगल पे, यूट्यूब पे सारी चीजें पड़ी है। ये लोग उस चीज को सर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, केस में उनके साथ जो प्रॉब्लम आई, अभी का ये टाइम है कि इन्होंने किसी वॉलेट में पैसे डाले हैं तो 15 से 20 मिनट मैक्सिमम टाइम होता है। एक आदमी यदि इनका कॉल कर रहा है तो दूसरा का आदमी इनका अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है कि कहाँ से कहाँ मुझे ट्रांसफर करना है। और तीसरा आदमी इनका कहीं ना कहीं खड़ा रहता है कि वो रिमोट एरिया में जाएगा हेलमेट लगा के और एटीएम से पैसे निकाल कर रवाना हो जाएगा। तो ये लोग उसको इन कैश बहुत जल्दी कर देते हैं पैसे को। फिर भी आपको जैसे भी हो जाता है किसी भी साइबर सेल के अपने कंट्रोल रूम पे नंबर करके आपने उसको रुकवा सकते हैं, एक टाइम के अंदर आप उसको रुकवा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब पर यही रहेगा कि हमें सजग रहना पड़ेगा और एक टाइम पीरियड में वो पैसे को अगर हम स्टॉप पेमेंट करा देते हैं तो हमारा पैसा हमारे अकाउंट में ही रह जाएगा। सर, इतनी बात करने के बाद एक सवाल ये आता है कि जो ये ऑनलाइन जो ठगी होती है या ऑनलाइन जो क्राइम किया जाता है, इसके सर तरीके कौन-कौन से हो सकते हैं? एक आम आदमी जिससे अवेयर रहे। मैडम अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अपने को दो ही चीजें देखनी है, एक तो अपने को डरना नहीं है कोई भी, जी, अपने को थ्रेट देगा। थ्रेट किस तरीके के अभी नए नए तरीके अपनाते हैं। अभी कुछ दिनों से लोगों के पास एक एसएमएस आ रहा है कि आपका मोबाइल नंबर बंद होने वाला है, आप इसको हाँ, वेरीफाई करिए। जी, या फिर आपका अकाउंट बंद होने वाला है, कभी आपका पहले आता था कि कार्ड ब्लॉक होने वाला है। इस तरीके के अपने को वो डराते हैं। दूसरा अपने को ऑफर्स वाली चीजें आ गई। देखो, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट आपके साथ में, पुलिस आपके साथ में है, वो भी चाहती है कि ये चीजें रुके। अभी पुलिस ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है। एक टोल फ्री नंबर उन्होंने एक इश्यू किया है, 155260। ये नेशनल रिपोर्टिंग नंबर है। साइबर क्राइम फ्रॉड्स जो आपके पास हो जाता है, एक साइबर क्राइम का पोर्टल भी है नेशनल। आप वहां जाके आप अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं, आपको थाने पे भी नहीं जाना है। वहां आप जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे तो वो आपके पैसे रुकेंगे, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट सभी से जुड़े हुए हैं। जितने भी पेमेंट्स गेटवे हैं, जितने भी बैंकिंग्स हैं, जितने भी वॉलेट्स ऐप हैं, इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वहां पर ये पैसे सारे रुकते हैं। अभी अपन तरीकों की बात करते हैं कि कितने तरीके होते हैं। ये अलग अलग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं अपने पास में, कुछ भी कोई भी किसी भी तरीके से अपने पास में आ सकता है। जैसे एक अपने मान के अपने पास लोन का ऑफर आ गया, हाँ, कई बार पेपर में भी ऐड आता है, सोशल अपने इस पे साइट्स पे जो अपन आते हैं, जो भी चलता रहता है कि आप इंस्टेंट आप लोन लीजिए और आपका 5 लाख बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के लीजिए, 8 लाख, 4 हजार आपके फाइल चार्ज लगेंगे, 2 हजार आपके फाइल चार्ज लगेंगे और 5 लाख का लोन 5 मिनट में अप्रूव कराइए। बहुत सारे जरूरतमंद लोग होते हैं, बहुत परेशान लोग होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, अरे यार लोन मिल रहा, चुका दूंगा, आज मैं ले लेता हूँ। या कई लालच में भी आ जाते हैं कि यार अच्छा ऐसे ही दे रहा, बिना कागज के ले लेता हूँ। तो वो लोग कहेंगे कि फोन करेंगे दिए हुए नंबर पे, या फिर उसका कोई उन्होंने लिंक दे रखा था उस पर क्लिक करके अपने डिटेल्स फीड करेंगे। उसी के दौरान या तो वो डिटेल्स लेते टाइम या फिर कॉल के दौरान उनको ऑफर दिया जाएगा कि भाई ठीक है कि आपको फाइल चार्ज 2 हजार रुपये जमा कराने हैं, 4 हजार कराने, करा देंगे। 2-4 हजार रुपये छोटा सा अमाउंट है, कहाँ जाएंगे। फिर वो धीरे धीरे डिमांड्स बढ़ती जाती है, तो ये इसमें भी आ जाते हैं। एक बेरोजगारों के साथ में क्या होता है कि जॉब ऑफर्स आते हैं, ये कैरियर से रिलेटेड बहुत सारी साइट्स होती हैं। अभी मैं एक साइट बनाऊंगा, साइट बना के डाल दूंगा कि भाई 2 हजार पोस्ट हमें इलेक्ट्रिशियन चाहिए, ये चाहिए, कोई भी नहीं देख रहा कि पीछे बैक एंड पे वो कंपनी है या नहीं। अभी मैं रिलायंस के नाम से निकाल दूंगा, तो रिलायंस की ओरिजिनल साइट पे जाके उसको देखने की, वेरीफाई करने का कोई नहीं सोचता। सभी सोचते हैं अरे यार भर दो यार, क्या जा रहा है। एक केस हुआ था एक कोटा में एक लड़के के साथ में कि उसने फॉर्म फिलअप किया कि हम आपको ये जॉब दे रहे हैं, 50 रुपीज उसकी फीस थी। अब सामने वाले ने उसमें ऑफर ये दे रखा था कि आप एसबीआई के बैंक से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपके 50 रुपए लगेंगे, और आप अदर किसी से बैंकिंग करते हैं तो आपको 200 रुपए फार्म के देने पड़ेंगे। तो उस लड़के ने दिमाग नहीं लगाया कि यार सामने वाला मुझे जॉब दे रहा है, उसको एसबीआई से और दूसरे बैंक से क्या प्रॉब्लम है। तो वो गया, अब उसके पास में खुद का उसका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट था।
एक ई मित्र पे गया, जाके बोला अंकल आपका उसमें एसबीआई में? बोला हाँ बेटा मेरा एसबीआई में। अंकल ये 50 रुपए पे कर दो। तो वो भी भला आदमी था, ई मित्र वाले ने, तो उसने अपने अकाउंट से प्रोसेस किया। और स्टेप के अंदर वो फॉर्म फिलअप किया गया कि फर्स्ट में उसने नाम वगैरह दे दिए, सेकंड में उसकी एजुकेशन क्वालिटीज आ गई, थर्ड के अंदर उसने उसकी बैंकिंग डिटेल्स मांगी कि आप किस अकाउंट से पे करना चाहते हैं मांगे। तो थर्ड जो प्रोसेस चला उसका कहीं ना कहीं किसी बैंक में भी इनका कोई आदमी हो सकता है, कहीं कई चीजें आपस में जुड़ी हो सकती है। तो उसके पास जैसे ही वो अकाउंट नंबर मिल गया था, तो उसने आगे वेरीफाई करा लिया इस अकाउंट में कितने पैसे हैं। लास्ट उसने आया पे 50 रुपीज उसके सामने लिखा हुआ था, उसने क्लिक किया और उसके 69,000 रुपए कट गए थे। क्योंकि जो बैक एंड में है उन लोगों ने जो प्रोग्राम कर रखा उसके खाते में 69,600 कुछ रुपए थे। हमने भी इस चीज को सोचा कि यार 69,000 ही क्यों कटे, तो वो भी एक अटेम्प्ट में। 69,600 रुपए थे, 600 रुपए कुछ उसके बचे। तो 100% वो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम से वो चेक हुआ है कि इसके खाते में कितने पैसे हैं। तो ये इस तरीके से भी इनको बना देते हैं। एक ओएलएक्स जो है अभी तो काफी इसका प्रचलन अभी कम हो गया है। पहले ओएलएक्स के ऊपर बहुत फ्रॉड चल रहे थे, सामने एक फौजी होते हैं, क्योंकि देखो ये लोग भी कहीं ना कहीं अपने ब्रेन से खेलते हैं। आपके सामने एक फौजी आएगा कि भाई मैं फौजी हूँ, एयरफोर्स स्टेशन या फिर किसी की जगह की कोई आर्मी की ड्यूटी करते हुए फोटो आएगी। उस आदमी ने अपनी आईडी डाल देगा, अपना कैंटीन का कार्ड डाल देगा, तो सोचेंगे अरे यार ये आईडी और कार्ड थोड़ी फ्रॉड वालों के पास आएंगे। वो आपसे कॉल्स पे बात भी करेगा तो आपको बोलेगा कि नहीं मैं भी स्टेशन पे हूँ, ड्यूटी पे हूँ, व्हाट्सअप से करो ये करो, और मेरे को मोटरसाइकिल बेचनी है, एक्टिवा बेचनी है, मेरा टीवी फ्रिज बेचना है। वो आपको जो 30,000 या 40,000 का जो आइटम होगा वो 15,000 में बेचने को रेडी हो जाएगा। आप उसमें पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। मैंने ऐसे केस भी हुए हैं कि एक बुलेट गाड़ी जो एक लड़के ने 60,000 में परचेज की थी, वो आया कि सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया कि इसका बोलो ओएलएक्स में बुलेट ली थी और ये फौजी से ली थी। अरे तो यार ये तो तेरे फ्रॉड हो गया भाई, ये तो तेरे गए। बोल कितने रुपए दे दिए? सर 2 लाख रुपए। भाई 2 लाख? तू तो 60,000 में परचेज कर रहा है ना। अरे नहीं सर वो 60 आया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं इसका ये हो गया, हमारे यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन का इसका लगेगा वो लगेगा, मैं तुम्हें दे दूंगा। और मैंने भी सोचा घर वाले डांटेंगे, तो वो पैसे देता गया है। तो 2 लाख के बाद भी उसने घर वालों को बताया ऐसी कोई चीज हो तो अपने को पीछे नहीं हटना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, वो आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। एक फ्रॉड करने के बाद ये और कहते हैं कि आप पुलिस के पास जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपके 24 घंटे में पैसे आ जाएंगे। वो लोग आपको रोक रहे हैं कि आप कंप्लेंट में नहीं मत जाओ, प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं उनके पैसे रुक जाएंगे। इसके अलावा हम सुविधाओं को बहुत ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हम कोई भी चीज होती है, आप कुछ भी देखना है हम गूगल पे जाते हैं। सभी लोग गूगल पे बहुत विश्वास करते हैं, सर्च के ऊपर गूगल ने बता दिया वो सही है। देखो गूगल बताता है सही चीजें, जो उसमें डाली गई है वही चीजें वो सर्च करके बताएगा। गूगल में एक चीज आती है एड, कोई भी आप सर्च करेंगे शॉर्ट, बहुत छोटा सा एक लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे एडी लिखा रहता है, हम कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वो एडवर्टीजमेंट है, उन्होंने एक एड डाला है। अब उस एड में आप भी डाल सकते हैं, मैं भी डाल सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि अलग अलग तरह के एड्स डाले जाते हैं। जैसे अभी मैंने एक एड डाल दिया कि ट्रांसपोर्टेशन, कॉन्टैक्ट फॉर मी ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, हाउस शिफ्ट करना है। तो वो मैंने मेरे नंबर डाल दिए, कोटा का मैंने बना के मेरा रिज्यूम मैंने डाल दिया उसके ऊपर। ठीक है, उसको मैंने बहुत सारे व्यूज भी दे दिए कि वो फर्स्ट में आएगा, एड है इसलिए वो फर्स्ट में आएगा मेरा, क्योंकि मैं पैसे दे रहा हूँ गूगल को। अब किसी को ट्रांसफर हुआ, उसको घर अपना शिफ्ट करना है, तो वो उसके ऊपर नंबर देखते हैं। कई बार ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले भी इस झांसे में आ जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि नंबर देखा, उस पर कॉल किया, तो बोले हाँ ठीक है हम आपका सामान सारा भेज देंगे। मैंने देखा ना कि ऑनलाइन फ्रॉड का तरीका ही नहीं होता है, ये भी एक अलग तरीका है। तो वो लोग सामान लेने के लिए अपने घर पे आएंगे, शायद अपने को जहाँ का किराया और जो ट्रांसपोर्ट हो तो 50,000 मांग रहे हैं, वो कहेंगे नहीं हमारा ये कंपनी का पैक्ट है, ये ऑफर है, और हमारी उधर से गाड़ी आ रही है, एक साइड में खाली जा रही है, जो भी झूठ बोल के वो अपने से 20,000 में तय कर लेंगे। तो एक तो अपने से वो 20,000 रुपए लेंगे, और दूसरा घर में आके पूरा सामान पैक करके गाड़ी में डाल के सामान भी ले जाएंगे। ठीक है, एक तो पैसे पर ही रुक जाएगा एक आदमी तो, और दूसरे इतने भी एडवांस है कि सामान भी ले गए कुछ लोगों का। आपने 20,000 डाल दिया, आप वेट करते रहोगे उस दिन आएगा नहीं आया। अभी आपको कोविड के टाइम पे काफी हुआ था, बेकरी वालों के पास में ऑफर्स डाल दिए, कोटा के शिमला बेकरी वगैरह इनके सबके ऑफर्स डाल दिए, बैकवेल के भी हुआ था। तो उन्होंने के कोटा केक सर्च उन्होंने जो डाल दिया, वो एड बना के डाल दिया, बैकवेल का फोटो बाहर से कोई भी खींच के ले जाता है, फोटो डाल दी इनकी। कुछ लोगों ने सर्च किया कि हाँ भाई मुझे केक मंगाना ऑनलाइन, रुक बेटा मैं व्यवस्था करता हूँ। देखो अरे यार ऑनलाइन आ रहा है, तो उन्होंने उसको सर्च किया, कॉल किया उस नंबर पे कि हाँ सर आप बताइए आपको कोई कौन कौन सा चाहिए, ये चाहिए, कितने का आ जाएगा, ये 1,000 का आ जाएगा, 800 का आ जाएगा, अभी 1,500 का है, लेकिन अभी हमारे सेल नहीं हो रही तो हम 800 में ही दे रहे हैं। वो सोचे यार ऑनलाइन तो और भी सस्ता है, तो उसको 800 रुपये दे दिए, 1,000 रुपये दे दिए।
फिर वो 8 बजे आसपास के जो बच्चे हैं उनको भी बुला लिया शाम को, भाई 8 बजे तक केक डिलीवर्ड हो जाएगा, 8 के 8:30 बज गए, 9 बज गए। फिर सोचते हैं यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई, हमें केक ही नहीं मिल रहा। नेक्स्ट डे उस शॉप पे पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए कि कल हमारे पार्टी थी, आपने वो पैसे ले लिया और आपने हमारे केक नहीं भिजवाया। कि सर हमने कौन से पैसे ले लिए, किसी आपका नंबर रहा, किसी हमारा नंबर ही नहीं है। तो इसमें गलती हमारी है क्योंकि हमने ये नहीं देखा कि ये एक एड है। ठीक है, अपन कहीं भी जाएं, अब ऐसा नहीं कि आप सर्च करें, लेकिन ये देख लें कि ऑफिशियली वेबसाइट है क्या, ये इनका ऑफिशियली वेब पेज है क्या। इन चीजों को अपने को वेरीफाई करना पड़ेगा। शिकार हम हुए हैं, हमारी बेवकूफी से हुए हैं, ना कि उन्होंने कोई स्पेशली कोई इसका कोई प्रोग्राम बनाया था। दुकानदारों के साथ भी एक फ्रॉड होता है। दुकानदारों के पास में कॉल्स आएगा कि सर हमें खरीदना है, सर मेरे को सीमेंट के कट्टे खरीदने हैं। एक अपने यहाँ हुआ था, एक साइकिल की दुकान वाले को एक फौजी ने फोन किया, फौजी बन के, कि भाई मैं यहाँ आर्मी एरिया से बोल रहा हूँ और ये गेयर वाली जो साइकिल आती है कितने की आती है, कि सर 8-9 हजार में अच्छी साइकिल आ जाएगी। आ जाएगी 8 हजार में बच्चे के लिए बढ़िया। बोला हाँ सर अच्छी आ जाएगी, बढ़िया कंपनी की है। बोला हाँ, अरे हाँ यार वो तो बहुत अच्छी है, मैं पहले देख के गया था आपके पास में। अच्छा चलो एक काम करो, वो वाइफ तो 5 हजार ही लेके गई है, लेकिन चलो एक काम करो, आप अपना पेटीएम का दे दो, मैं आपको 3 हजार रुपए डाल देता हूँ। और 5 वो आएगी, वो बताएगी मेरे नाम से, वो फोन घर पे भूल गई, नहीं तो मैं उसको फोन कर देता। तो आप अपना बताओ, उसका पेमेंट नंबर लिया है, उसको एक स्कैन करने के लिए उसने एक उसको भेजा। इसने स्कैन किया कि भाई पे, उस पर लिखा होता पे 3 हजार। तो सर इसमें पे आ रहा, हाँ तो पे होगा तभी तो आपको जाएगा ना। उसने समझ ये नहीं लगाया कि मैं पे कर रहा हूँ ना कि रिसीव कर रहा हूँ। तो उसने पे किया और उसके पैसे चले गए। ऐसे ही ये लोग, एक अजीब सा फ्रॉड और होता है। अपने पास में कई बार फोन आता है, कोई आदमी अपने को रास्ते में मिलता है मार्केट में, देखो अपने माइंड को कैसे यूज करते हैं। कई बार आपका कोई कॉलेज में स्कूल में साथ पढ़ा हो, या कई बार अपने को फेस लगते हैं कि मिलने वाला है, किसी ने पूछ लिया कि अरे पहचाना नहीं, तो अपन उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, अरे यार आप वहां मिले थे, वहां अपन आइडिया लगाते हैं अपने आप को स्मार्ट शो करने के लिए। अपन सीधा ही कहते हैं यार भाई नहीं पहचाना यार, तो आप कौन है बता दो। ऐसे ही लोग कॉल करते हैं, कॉल करके बोलेंगे कि अरे सर मुझे पहचाना, तो वो कहेगा कि नहीं पहचाना नहीं। अरे यार आप तो मुझे भूल ही गए। फिर आवाज देखेंगे, अरे यार ये तो हरियाणा की सी थोड़ी टोन आ रही है, झुंझुनू से खावटी। अरे यार वहां तो वो मेरे एक मिलने वाले थे जयपुर। अरे अच्छा रमेश जी बोल रहे हो। बोला हाँ रमेश ही बोल रहा हूँ, पहचान गया यार, तू कैसा है क्या है ये वो। फिर बोला यार चल मेरे थोड़ा सा पेमेंट मुझे करना था, वो आ रहा है, मैं तेरे खाते में डलवा देता हूँ। तो वो फिर एक तो रमेश का दोस्त बना जबरदस्ती। ठीक है, हाँ नहीं, लेकिन अपन अपनी बेवकूफी दिखाई, दूसरी बेवकूफी और दिखाने के लिए, अरे यार दोस्त की मदद तो करनी है, तो अपने बेटे को अपने भाई को किसी को चाहे खुद यूज नहीं कर रहा है, तो कह ले यार बेटा तेरे पास में अंकल है, ये पैसे डालेंगे, अंकल से पैसे डलवा लेना। अब बेटा सोचेगा पापा ने बोला अंकल के डलवा, तो वो तो जैसा अंकल बोलेंगे वैसा ही करता जाएगा, तो थोड़ी देर में पता लगेगा कि लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए वो लेके रवाना हो गए भाई साहब। फिर जाके उस रमेश को ढूंढेंगे, कमल को ढूंढेंगे, उससे लड़ते फिरेंगे, यार तू नहीं तो कहा था कि अरे यार मैंने तो बात ही नहीं करी। तो अलग अलग तरीके अपनाते हैं ये। ठीक है, अभी जो रेस्टोरेंट का बताया, बेकरी, एक गूगल एड्स पे हमें हमेशा सावधान रहना है। एक मैडम थी, उनके साथ में फ्रॉड हो गए, फ्रॉड भी नहीं हुआ था। मैडम गई थी एटीएम से पैसे विड्रॉ किए थे, कई बार पैसे नहीं निकल पाते हैं अपने एटीएम से, किए ट्रांजेक्शन से कुछ स्टॉप हो जाता है, वापस अपने अकाउंट में आ जाते हैं। या फिर अपने साथ में फ्रॉड भी हो गया, तो एक चीज का और ध्यान रखना है। हमारे साथ में फ्रॉड होते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं, पुलिस के पास तो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हम बैंकिंग के नंबर भी ढूंढते हैं, और वो नंबर कहाँ ढूंढते हैं, वहीं गूगल पे। एक फ्रॉड हुआ, फ्रॉड होने के बाद में मैडम ने सर्च किया एसबीआई छावनी ब्रांच मैनेजर नंबर। तो एसबीआई छावनी की बकायदा फोटो लगी हुई थी उनके सामने, एक पेज खुल गया उसका। उस पेज के ऊपर उन्होंने देखा है कि दो नंबर थे, एक तो लैंडलाइन नंबर थे, एक मोबाइल नंबर थे। लैंडलाइन नंबर कोटा से रिलेटेड दिया होता था, एक डिजिट ज्यादा थी उसमें। ठीक है, 6 डिजिट आने चाहिए, उसमें 7 दे रखी थी। उसने ट्राई किया, फोन लगना लगना भी नहीं है, वो नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करना, तो कहाँ से लगेगा। तो सेकंड उसने सीधा मोबाइल पे, तो मोबाइल पे किया तो ट्रू कॉलर पे लिखा है एसबीआई बैंक मैनेजर। उनको और भी ट्रस्ट हो गया, अच्छा मैनेजर साहब का नंबर मिल गया। तो मैनेजर साहब मैं ये बोल रही हूँ, मैंने एटीएम से पैसे निकाले थे, मेरे पैसे नहीं निकले। अरे अच्छा मैडम पैसे नहीं निकले, ओके ओके चलो अभी चेक करता हूँ, चलो बताओ आपके अकाउंट नंबर। तो कहा नहीं अकाउंट तो सर मुझे याद नहीं, घर। अच्छा अच्छा ओके चलो अकाउंट नहीं है, अच्छा चलो ठीक है, हम आपके एटीएम से काम चला लेते हैं। काम तो उसका एटीएम से ही होना है, पर वो उसको क्या कह रहा है कि एटीएम से मैं ट्राई करता हूँ, चलो एटीएम से निकाल लूंगा। उसका एटीएम का सामने से उसका नंबर पूछा, डेबिट कार्ड का उसका नंबर पूछने के पास में पीछे सीएसवी कोड आते हैं, कोड पूछे, उसके पैसे उड़ा दिए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि एक फ्रॉड होने के बाद में अपन सेकेंड और थर्ड स्टेप में भी अपन फ्रॉड में नहीं फंस जाएं। अकाउंट ब्लॉक होने की धमकी भी आएगी, सिम बंद करने के मैसेज भी आएंगे कि इस नंबर पे कॉल करने वरना आपकी सिम बंद हो जाएगी। ठीक है, कई बार आपके सामने पुलिस के नाम से भी धमकी थ्रेट आ सकती है। कॉल्स आते हैं लोगों के पास में
कि भाई आप इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, आप ये साइट्स देख रहे हैं जो बैन की हुई है, या फिर किसी ने कोई फ्रॉड हुआ। अभी जो आपको मैंने बताया था कि मेवात वाले जो लोग हैं वो वीडियो बना लेते हैं, वीडियो हम्म। बनाने के बाद अगला आदमी पैसे देता है, एक दिन 2 दिन 3 दिन तो उसे पैसे ले, फिर कहेगा कि भैया मेरे पास तो पैसे खत्म हो गए, मैं तो अब नहीं दे रहा, तुम्हें करना है वो कर लो। तो उधर से फोन आएगा कि मैं गुड़गांव से साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ, या मैं दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, हमारे एसीपी साहब से बात करो। फिर दूसरा बात करेगा, हाँ भाई आपने ये इस तरीके से आपका कोई वीडियो लोड हो गया और आपने इस पे डाल रखा है और आपके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है, केस हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो कहेगा नहीं सर मैं तो पहले बर्बाद हो गया, बचाओ। तो उससे वो धमकी देके और पैसे ले लेते हैं उससे। तो ये भी चीजें स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रहेंगी। पेटीएम का आपने बताया था अभी, इसके अलावा ये जो होते हैं अपने जो लिंक आते हैं, ठीक है, एक ओटीपी के द्वारा फ्रॉड होता है, एक लिंक के द्वारा भी होता है। बिल्कुल। कई बार अपने से ये एक ऑफर्स देंगे कि आपके साथ में ये हो गया है, आपके पैसे फ्रॉड हो गए हैं, या फिर कुछ भी है, किसी भी बहाने से आपसे कुछ एप्स इंस्टॉल कराएंगे, जो मिरर ऐप होते हैं, स्क्रीन शेयर के ऐप होते हैं, ये अपने से इंस्टॉल करवा लेंगे। उसके बाद में वो अपने से अपना मोबाइल ही एक तरह से अपने दूसरे के हाथ में दे दिया। केस आते हैं कि सर हमने ना तो ओटीपी बताया, ना हमारे हम्म। पास में कोई फ्रॉड कॉल आया, हमारे पास में तो एक कॉल आया था कि आपने इस तरीके से ये कर लो, ये इंस्टॉल करनी है आपको, तो वो इंस्टॉल की थी हमने। वो भी बड़ी मुश्किल से बताते हैं, आदमी पहले तो शो करने की कोशिश करता है कि हमने तो कोई गलती की नहीं है, फिर वो ऐप इंस्टॉल निकलती है उनके मोबाइल में, या फिर वो लोग भी उसको भी हटा देते हैं ऐप को भी, लेकिन जब पूछते हैं तो उनसे बता देते हैं। तो उस अब अपना फोन अपने किसी का हाथ में दे दिया तो सामने वाला उसको कुछ भी यूज कर सकता है। राइट सर। हाँ सर, एक चीज और आती है, जब हम कोरोना के समय की अगर हम बात करते हैं, तो इस समय सबसे ज्यादा मोबाइल ने लोगों को हेल्प भी की है, मैं ये कह सकती हूँ। और जब बच्चों की बात आती है, तो स्कूल जब बंद है, तो क्लासेस जो चल रही हैं वो पूरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बच्चों के हाथ में मोबाइल आ चुका है। पहले हम कहते थे कि बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए, लेकिन अब मोबाइल के बिना काम नहीं चल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाए, तो उनको कुछ भी नहीं पता रहता क्या सही है क्या गलत है। तो वो कौन-कौन सी बातें हैं जो बच्चों को ध्यान में रखनी ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा बात आ जाती है पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए? सही है मैडम, आपने सही क्वेश्चन पूछा है ये। और अपन ऑनलाइन फ्रॉड्स और इन चीजों में कुछ ज्यादा चल गए थे, जिसके लिए लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया है इससे बहुत अच्छी चीजें ये निकल के आएंगी कि कई चीजें जिनके बारे में हम दिन रात इसको यूज करते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं, या बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं। मैं सभी पेरेंट्स से भी कहूंगा कि आप पूरा वीडियो दिखाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये जो पार्ट जो अभी जो चलेगा वो आप जरूर अपने बच्चों को दिखाएं। अभी हर घर में, पहले तो क्या था कि ठीक है अपने को मोबाइल नहीं देना बच्चों को, लेकिन ये नहीं देने वाली चीज तो आप 1% घरों में मैंने देखी है। मैं सबसे बड़ा जो दुश्मन है बच्चों का, वो आज के टाइम पे उनकी माँ बन गई है। आप किसी भी घर में जाइए, 6 महीने के बच्चे को मोबाइल फोन चाहिए। क्या आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले बच्चे पैदा नहीं किए किसी ने, उन बच्चों को पाला नहीं है किसी ने? बच्चा रोता है उसको आपने मोबाइल पकड़ा दिया, आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं बच्चे के। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, आपके घर में छोटा बच्चा है, कभी भी आप उसको टीवी या मोबाइल देखते हुए आप देखना, सभी जो सुन रहे हैं उनके सबके घरों में बच्चे हैं। बच्चे जब भी टीवी को देखते हैं तो अपनी आंखें ऐसे गड़ा देते हैं उसमें, वो पलक नहीं हाँ। झपकाते हैं। भगवान ने जी। अपना जो शरीर बनाया है, इसमें हर चीज बहुत सोच समझ के बनाई हुई है। अब आप देखना कि अपनी पलकें जो होती है ये बार बार झपकती है, भाई नहीं झपके तो भी काम चल जाएगा, अपने को दिख तो रहा है। ठीक है, अपनी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप देखो कि एक आंसू जो आते हैं, आंसू अपन पूछें किस लिए आते हैं, तो मैं स्कूल में जाता हूँ, बच्चों की क्लास होती है, बच्चों आंसू क्यों आते हैं? कि सर रोने के लिए। भगवान ने रोने के लिए आंसू नहीं बनाए, आंसू बनाए हैं कि हमारी आंख की जो ऊपर की जो परत है उसको गीली रखना है, उसके लिए आंसू बनाए गए हैं, जिसको अपनी पलक झपकती है और उसके ऊपर उनको वो एक तरह से पानी जो केमिकल है उसको ऊपर वो फैलाती रहती है। कई बार अपन दुख में होते हैं या बहुत ज्यादा खुशी में होते हैं तो ग्रंथि ज्यादा सक्रिय होती है और तेजी से आंसू आने लग जाते हैं। अब बच्चा जो कंटिन्यू देख रहा है, वो अपनी आंखें गड़ा रखी है उसने, वो पलक नहीं झपक रहा है, तो उसकी वो ऊपर की सरफेस है ड्राई हो जाती है, फिर कई देर बाद वो पलक झपकता है। तो आजकल ये जो मोटे मोटे चश्मे फर्स्ट क्लास हाँ। सेकंड क्लास में जो लग रहे हैं, इसका एक बड़ा रीजन ये है। सेकंड, अपनी बॉडी का जो स्ट्रक्चर, अपन सीधे बैठे हैं, ये जो अपने, मैं मेरे भी ये प्रॉब्लम हो चुकी है बैक की, लैपटॉप पे ज्यादा जी। काम करने की वजह से। अपना जी। स्ट्रक्चर ये है, अपने सिर का जो वजन है 18 किलो के करीब वजन होता है। अपन कोई भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिलेगा, मैं भी नहीं हूं कि मोबाइल को ऐसे ऊपर करके अपन काम में लेते हैं। ठीक है, हम सभी जी। मोबाइल को यूं काम में लेते हैं। ठीक है, राइट सर। लैपटॉप पे भी यही काम करते हैं।
अपना जो सेंट्रल जो अपना वेट है उससे नीचे की तरफ झुक गया और पीछे अपने वेट आ रहा है उसका, ठीक है। अब अपन बैलेंस से नीचे की तरफ है तो ये अपने बैक का पेन अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। यही चीज एक तो अपन बच्चों को आंख की प्रॉब्लम दे रहे हैं बचपन में ही, एक अपन उनको गर्दन की प्रॉब्लम दे रहे हैं, बैक की प्रॉब्लम दे रहे हैं, एक उसके ऊपर जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, मेंटल इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, सबसे दूर रह रहा है एक अपनी ही दुनिया में। अपने स्टेशन एरिया में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि वो गेम नहीं खेल पाया था। हाँ घर जी वालों सर। ने मोबाइल नहीं छीना था उसका, पबजी गेम का मैटर हुआ था। गेम खेलता था, उसकी रैम सपोर्ट नहीं कर रही थी, भाई का मोबाइल खराब हो गया था। वो डिप्रेशन में आ गया कि यार क्या करूँ, वहाँ गेम में क्या कर रहा हो, तो रात को 3 बजे उसने सुसाइड कर ली। जी। कमरे में गया, पहले उसने सर्च किया उस मोबाइल में, हाउ टू सुसाइड, हाउ टू कमिट सुसाइड, और उसने उसमें तरीका ढूंढा, जाया और फांसी पे लटक के और मर गया। तो अपन ने क्या दिया उस बच्चे को, एक तरह से मौत ही दी है। ठीक है। जी सर। अब ऑनलाइन क्लासेस की बात आई कि बच्चों को अब देना पड़ेगा मोबाइल। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जहां तक हो सके आप सेकंड हैंड कोई लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज कर लें, जी। जिससे एक डिस्टेंस के ऊपर बच्चा बैठेगा, उसकी आंखों पे मोबाइल के अंदर छोटी जो है उसके अंदर स्क्रीन के ऊपर उसके बहुत जोर आ रहा है, आंखों पे उसके बहुत फर्क पड़ रहा है, इस चीज से बचेगा। अभी अपने पास में ऑनलाइन क्लासेस जरूरी होगी इसलिए, नहीं तो 11 से 12 साल के बच्चे को फोन देना कुछ जरूरी नहीं है। मेरे जो बच्चे हैं, मेरी गुड़िया अभी 6th क्लास में है और बच्चा भी फर्स्ट में आ गया है। अभी ऑनलाइन क्लास की वजह से मोबाइल हाथ में है, नहीं तो मैं बिल्कुल ही उनको मोबाइल टच भी नहीं करने देता हूँ। सभी माओ से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यदि अपने बच्चे के हितैषी हैं, चाहे वो रो रहा है तो रोने दो, एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, तीसरे दिन वो भूल जाएगा कि मोबाइल भी कोई चीज होती है क्या। आप 100% उसकी लाइफ से मोबाइल हटा दो यदि आपको अपने बच्चे का अच्छा भविष्य चाहिए तो। जहाँ ऑनलाइन क्लास है तो वहां अपने सामने क्लासेस दो, ये अदर कोई लिंक्स वगैरह पे बच्चे को क्लिक नहीं करे। पेरेंट्स को भी पूरा ध्यान रखना है कि बच्चा जब ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो ऐसा नहीं कि वो एक कमरे में बैठा है, वो ऐसी जगह बैठना चाहिए कि आपका मूवमेंट्स उस जगह बार बार हो, आपको पीछे से स्क्रीन पे भी नजर आनी चाहिए। बहुत सारी ऐसे पॉपअप्स वगैरह, वेबसाइट्स वगैरह अनवांटेड जो होती हैं वो भी ओपन हो जाती है कई बार। इन चीजों को भी आपको वॉच रखना है। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो यंग बहनें हैं, जो नई जो स्कूल में 10th में 12th में जो बच्चे होती हैं, या फिर जो नए जो यूज कर रहे हैं फोन को, आप मोबाइल फोन के बारे में और कुछ गजेट्स होते हैं इसके बारे में हल्की से एक सावधानी के लिए आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये सारे गजेट्स स्मार्ट हो गए हैं। क्या हम उतने स्मार्ट हो गए हैं? जी। अपन अपने आप को स्मार्ट कह सकते हैं लेकिन अपन उतने स्मार्ट नहीं है। अपना मोबाइल स्मार्ट है, टीवी स्मार्ट है। क्या टीवी के थ्रू क्राइम हो सकता है? आपके घर में टीवी लगा हुआ है, क्या आपका टीवी आपके साथ क्राइम कर सकता है? आपको क्या टीवी क्या क्राइम करेगा? सूरत में ऐसा हाँ। केस हुआ है, 2 केस ऐसे रिपोर्टेड हुए हैं। किसी के प्राइवेट वीडियोज जो थे बेडरूम के, वो वीडियोज सोशल मीडिया पे आ गए। उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट दी कि सर हमारे ये वीडियोस, लेकिन हमने तो कोई वीडियो बनाया ही नहीं और ना हमारे घर में किसी की एंट्री है, तो ये वीडियोस कैसे बने? पुलिस गई वहां, चेक किया तो उस एंगल के ऊपर टीवी लगा हुआ था, सामने स्मार्ट टीवी लगा हुआ था। स्मार्ट टीवी जो आता है इसके अंदर सामने आपके कैमरा भी आता है। इसको आप 24 आवर्स नेट से भी आप कनेक्ट रखते हो, क्योंकि नेट के प्लान्स इतने सस्ते हो गए कि ठीक है वाईफाई से कनेक्ट किया और आपको पता ही नहीं है। स्मार्ट टीवी के अंदर वही एंड्रॉइड एप्स इंस्टॉल होते हैं। तो वो आदमी कहीं भी बैठा है दुनिया में, वो बिल्कुल आप उसके अंदर सारी चीजें चला रहे हो, कनेक्टेड हो, लिंक्स पे भी टच कर रहे हो, या फिर जिसने इंस्टॉल करने वाले भी कोई समझदारी कर सकता है, उसने उसके अंदर कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया। अभी आपका मोबाइल है, अभी आप और मैं वीडियो के थ्रू कनेक्टेड हुए हैं, क्या आपका फोन आप ही यूज कर पाएंगे? अभी तो आप ही कर पाएंगे, आप लॉक लगा देंगे, आपका फोन कुछ भी काम नहीं कर हम्म। रहा है। हाँ। स्मार्ट जो टीवी वाला आपको बता रहा था, उसमें उन्होंने एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया, प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद में रात को उनके खुद, देखो अपन टीवी रिमोट से ऑफ करते हैं, उसमें पावर तो था ही, वो एक हम्म। स्लीप मोड में ही तो है। हाँ। उन्होंने उसका कैमरा ऑन किया, माइक्रोफोन ऑन किया, वीडियो कैप्चर करके उनके बेडरूम्स के, और उसको ओपन कर दिया था उस चीज को। तो अपन ने स्मार्ट टीवी के थ्रू भी उनके साथ में ये क्राइम हुआ था। ऐसे आपके मोबाइल है जितने भी हैं, अभी अब मैं आपके मोबाइल में कोई बग डाल दूंगा, कई बार अपन लिंक्स पे क्लिक करते हैं, इसके द्वारा अपने यहाँ पे कोई अपने सॉफ्टवेयर, स्पाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए। उसके बाद जिस आदमी ने इसको इंस्टॉल किया है वो जब चाहे आपका कैमरा ऑन कर सकता है, जब चाहे वो आपका माइक्रोफोन ऑन कर सकता है, आपके मैसेज पढ़ सकता है, आपके कॉल सुन सकता है, आपके वीडियो कैमरे को ऑन करके आसपास में वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी कर सकता है, जो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगी। आपका फोन दूसरे के लिए काम कर रहा है, आपकी सारी जासूसी हो रही है और उसके पास बातें, आप बैठे बैठे बात कर रहे हैं, उस टाइम आपका माइक्रोफोन ऑन किया, ऑडियो रिकॉर्ड किया वहां का, और आपका कहीं भी बैठा आपको सुन सकता है।
तो ये चीजें आपके साथ होती है। अभी जो बच्चे हैं जो फोन यूज कर रहे हैं, किसी से फ्रेंडशिप हो गई, कोई बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा भी आता है कि वो कुछ आपत्तिजनक फोटोज वीडियोज मांगते हैं या फिर कॉल्स करते हैं। तो इस चीज में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी फोटोज डिलीट नहीं होती है। वो कहेगा यार भेज दे, मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, चलो वो अपने डिवाइस से डिलीट कर देगा, लेकिन क्या वो डिलीट हुई है? नहीं, वो कभी भी डिलीट नहीं होती है, वो रिकवरी हो जाती है। अब ये कहोगे कि यार मेरे फोन में से कौन लेगा, मैंने डिलीट भी कर दी, रिकवरी कौन करेगा? पहली कंडीशन, आपका मोबाइल कहीं गिर गया, उसके बाद आपके हाथ में नहीं है। सेकंड कंडीशन, आपके फोन में कुछ खराबी आ गई, अभी कोई सॉफ्टवेयर में आ गई है, स्क्रीन में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, हार्डवेयर में, आप सर्विस सेंटर जाएंगे, ठीक है, या किसी शॉप पे जाएंगे, तो वहां पर भी वो बंदे बैठे हैं जो कई दिमाग लिए हुए बैठे हैं। करना क्या है, उसको लैपटॉप से किसी से कनेक्ट किया, रिकवरी चलाई, फ्री के सॉफ्टवेयर से आप बहुत सारी चीजें डाटा रिकवर कर सकते हैं। तो 1,000 2,000 रुपए, 5,000 रुपए खर्च करके तो आप काफी कुछ रिकवर कर सकते हैं। तो वो जो सारी फोटोज वीडियो जो अपन ने बनाई है, चाहे वो खुद के लिए भी बनाए, वो भी नहीं बनानी है, वो सारी रिकवर हो जाएंगी और फिर वो कल को साइट्स के ऊपर आएंगी और आदमी की लाइफ खराब हो जाती है इन चीजों के अंदर। इस चीज का अपने जो गर्ल्स हैं उनको स्पेशली ध्यान रखना है, लेडीज को ध्यान रखना है कि ये जो चीज है ये बिल्कुल उनकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। इस चीज से उनको बिल्कुल दूर रहना है। बिल्कुल, ये चीज तो आपने सत्य को कि आजकल के जो महिलाएं हैं और लड़के हैं वो लोग भी मोबाइल को यूज करते हैं। सब लोग कहते हैं ना कि मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं चलती है। खाना नहीं खाएंगे चल जाएगा लेकिन मोबाइल के बिना हम लोग एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं। तो वास्तव में ये सावधानियां हमारे लिए बरतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से हम उस मोबाइल का यूज करें। कोई भी फोटोज हम नहीं यूज करें। दूसरी चीज, एक चीज और भी आती है कि जैसे हम फेसबुक पर होते हैं, हमारे फोटोज हम लोग अपलोड कर देते हैं, तो वो हमारे उनमें से कुछ फोटोज निकालते हैं और किसी दूसरे के साथ मर्ज करके इस तरीके से भी सर फ्रॉड किया जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है सर। यस, ये बिल्कुल ये फ्रॉड किया जाता है। अपने को फेसबुक वगैरह पे जो अपन फोटो डालते हैं, जी। आप पहली चीज तो आपको फेसबुक अकाउंट्स है उसको, आप सभी जितने भी सुन रहे हैं, एक तो आपको जो सावधानियां रखनी है, एक तो आपको सिक्योर करना है। ठीक है, अपने अकाउंट्स को सिक्योर करना है। आप और भी तो बहुत सारी चीजें दिन में सर्च करते हैं, आप कहीं भी आपको मिल जाएगा कि मुझे सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या, आप तो उसमें अंदर जाएंगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन आप वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे। कुछ आपको शॉर्ट में मैं बता भी देता हूँ। एक तो आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन जो होता है, वो हर एक चीज में है। वो आपकी जीमेल में, एक मेल्स में भी है, वो आपके व्हाट्सएप पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, सभी पे टू स्टेप वेरिफिकेशन है। आपको सभी को टू स्टेप वेरिफिकेशन मस्ट है, या आपको सभी को अपने ऑन करना है। ठीक है, टू स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होगा कि एक कोई आपके अकाउंट को कॉपी करना चाहता है, कहीं आपके पासवर्ड मिल गए, किसी नए सिस्टम में ओपन करना चाह रहा है, टू स्टेप वेरिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं ऐसा मौका हो गया कि आपको खुद के डिवाइस के अलावा किसी दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर पे आपको लॉग इन करना है अभी। ठीक है, आप मेल जीमेल आप ओपन कर रहे हैं तो आपको पूछेगा कि इस अकाउंट्स में आपको ये परमानेंटली रखना है या नहीं, तो नीचे आएगा, क्लिक आता है उसपे, वो आपको टिक वो हटा देनी है कि भाई एक बार ही यूज करूंगा इस डिवाइस में मैं। दोबारा आपका पासवर्ड भी किसी के पास चला गया, कोई उसी डिवाइस पे कोई ओपन करने की कोशिश भी करेगा, तो आपके पास में ओटीपी आएगा पहले और उसके बाद वो ओपन होगा। सेकंड, आपकी जो आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया, सेकंड आपको ये करना है कि आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है, आपको नहीं चाहिए 5,000, ठीक है, नहीं चाहिए 10,000, आप उसमें से देख लो कि यार ये मुझे गलत लग रहे हैं, उनको हटा दो। ठीक है, अनफ्रेंड कर दो उनको। आपकी जितनी भी है फ्रेंड, आपकी फ्रेंड लिस्ट है, आपकी फोटोज वगैरह हैं, प्रोफाइल्स हैं, इनको लॉक करना है। फ्रेंड लिस्ट है वो ओनली फॉर मी करना है। आपके कितने फ्रेंड्स है क्यों किसी को दिखाना है, ओनली फॉर मी करना है उसको। ठीक है, ये भी नहीं है फॉर फ्रेंड्स भी नहीं करना, ओनली फॉर मी करना है। आपका कोई फेक अकाउंट बनाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक चीज जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है, ठीक है, फोटोज वगैरह आपको उनको ही शो करने हैं। आप एक तो आपके लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, वो आपके साथ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग धोखा नहीं कर पाए, तो वो तो आपके सामने घर में आसपास है, वो लोग फोटो खींच के भी कर सकते हैं कि आपकी फोटो को कहीं यूज कर लें। लेकिन आप उस पॉसिबिलिटीज को बहुत कम कर दिया आपने। ठीक है, तो आपको सेटिंग्स में जाके ये सारी चीजें आपकी चेंज करनी है। ओनली फॉर फ्रेंड्स पे जाना है कि आपके स्टेटस को कौन पढ़ पाएगा, आपके किन किन चीजों को कौन देख पाएगा, इन चीजों से आपको बचना है। हाँ, फिर भी आपका कुछ ऐसा बिजनेस पेज है, आपको कुछ ऐसा है कि मुझे बहुत सारा करना है, तो एक अलग से एक अकाउंट और बना लो जिसमें आपकी प्राइवेट और पर्सनल चीजें मत डालो। उसके अंदर जनरल चीजें चलने दो, जिसमें अपने कुछ डालो ही मत। यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे तो ऐसा कुछ करना है, तो उसमें आप मत डालो प्लीज।
तो बिल्कुल, तो ये सजगता हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सर, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई, सारी चीज़ों को समझाया, किस तरीके से हमें सतर्क रहना है, ये भी बताया। हम इसमें से इतनी बात करने के बाद भी ऐसी कौन-सी और चीज़ जो आपको लगता है कि जो आम पब्लिक है, जो हमें आज देख रही है, सुन रही है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप बताना चाहें? देखो, सारी चीजें अपने इनको जितना सुनेंगे समझेंगे, आज मुझे भी नहीं पता कि कितने तरीकों से फ्रॉड हो रहा है। जब 2010-11 के आसपास में फ्रॉड हो रहे थे, कुछ लोगों से मेरा डिस्कस भी हुआ था, तो एक बार एक आदमी ने मुझे एक चीज बताई थी कि भाई इन चीजों को रोकना ऐसा नहीं कि अपनी पुलिस अपन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर आप एफबीआई जो है वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसीज मानते हैं अमेरिका की। उस टाइम मैंने उनके साइट्स में देखा था, तो नाइजीरियन फ्रॉड्स की उन्होंने एक लिस्ट डाल रखी थी, उस टाइम की बता रहा हूँ। अब तो अपने वाले ही बहुत नाइजीरियन से भी आगे बढ़ गए हैं। नाइजीरियन जी, फ्रॉड्स की एक लंबी लिस्ट उनके तरीके डाल रखे थे, एफबीआई ने नीचे लिख रखा था कि बचाव, बी अवेयर, अपना बचाव करें, वही आपका सब कुछ है। मतलब एफबीआई ये नहीं कह रही थी कि फ्रॉड हो जाएगा तो हम पकड़ लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बचाव, खुद की सेफ्टी आप मस्ट अपने आप के लिए कर लें। आपके पैसे आपको सेव करने हैं, आप सब कुछ यूज करें। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको, आप उसको ऑनलाइन वॉलेट्स यूज नहीं करें, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज नहीं करें, शॉपिंग्स भी यूज करें, सोशल मीडिया भी यूज करें, लेकिन आप सावधानी रखें। आपको मैंने एक चीज बीच में बताई थी। पहली चीज, आपको अपना एक मंत्र बना लो इसको कि स्टॉप। कोई भी काम अपन कर रहे हैं, स्टॉप, पहले रुको कि हाँ यार, अच्छा मैं इसको फ्रेंड बना रहा हूँ, अच्छा क्यों बनाऊं जी, भाई इसको, ये मेरे इतने फ्रेंड है, अच्छा ये कोटा से हैं, ठीक है, ये कौन अच्छा काम कर रहे हैं, ये चलो ठीक है बना लेता हूँ। उसको आप पहले देखो। एक आपने देखा कि यार यार आज तो फ्रेंड्स जोड़ देता हूँ, अच्छा ओके 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 हफ्ते के, उस ओके के अंदर एक ऐसा आ जाएगा जो लाइफ भी खराब कर जाएगा। एक चीज आपको कि अटैक्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, मालवेयर होते हैं, स्पाईवेयर वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। ये अपने से पैसे भी मांगते हैं लोग, रैंसमवेयर भी होते हैं, अपने प्रोग्राम्स को, अपने फाइल्स को क्रैक कर लेंगे, उनको इनक्रिप्टेड कर देंगे, डिक्रिप्ट करने के लिए आपसे पैसे मांगेंगे। इसमें क्या करना है कि एक तो अपने सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके मोबाइल में भी बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि दो दो तीन अपडेट बंद कर देते हैं, यार डाटा खाता है। आपका कोई भी अपडेट्स आपका डाटा नहीं खाता है, वो आपकी सेफ्टी फीचर्स के लिए कंपनी आगे से आगे ऐड करती है, उनको आपके इस डाटा यूजेज से कुछ कमाना नहीं होता है। आपको अपना विंडो है, आपके लैपटॉप्स वगैरह हैं, आपके मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इन सबको जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको आपको अपडेट करना है। आपके फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये बार बार अपडेट आए तो आपको अपडेट करना है। एक आप एंटीवायरस यूज करना है। ठीक है, एंटीवायरस से क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आएंगे हार्मफुल जो होंगे, तो वो उनको स्टॉप भी करेगा और आपको अलर्ट भी करेगा, तो दोनों ही चीजें करेगा। एक प्रोग्राम्स अपन इंस्टॉल करते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चों को मोबाइल दे दिया, गेम गेम गेम, थोड़ी देर में एक लिस्ट बना देंगे फोन के अंदर कि दुनिया भर के गेम इंस्टॉल कर लिया, अरे यार ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, जी, अपन भी कर लेते हैं। कोई भी ऑफर आया कि अच्छा ये इंस्टॉल करो, ये करो, अपनी इस तरीके से फेसबुक पे वह फोटो बनाइए, आप ये वीडियोस बनाइए। कई सारे आप देखते हैं ना, ये बर्थडे के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए, इनके लिए दुनिया भर के कुछ भी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, काम का है या नहीं है कोई नहीं देखेगा। कई बार ऐसे एड्स आते रहते हैं कि किसी की लोकेशन देखने के लिए ऐप इंस्टॉल करें, वो किसी की कोई लोकेशन नहीं बताएगा, लेकिन आपका डाटा जरूर ले लेगा। ऐसे प्रोग्राम इंस्टॉल करने से बिल्कुल बचें। एक मैं कहूंगा कि यार मेरा फेसबुक है, मैं तो मेरी आईडी और पासवर्ड बहुत सेफ्टी से यूज करता हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले कई बार आपने देखा होगा कि एक ऐड आता है फेसबुक के ऊपर कि आपकी फेसबुक प्रोफाइल को कौन कौन देख रहा है, जानने के लिए यहाँ हाँ, क्लिक करें। जी, आपने कभी देखा होगा तो ऐसा फेसबुक पे आता है। इस जी, तरीके के बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। एक कोटा में ऐसा केस हुआ था, एक ऑफर डाला गया था कि एक बच्चे ने, वो उसने एक वेबसाइट से कॉपी किया, यार यार ये है, कॉपी किया और अपने ग्रुप्स में डाल दिया, ग्रुप से ग्रुप में शेयर हुआ। उसने देखा तो उसके पास कोटा में 70 लोगों की उसके पास में आईडी और पासवर्ड आ गए, क्योंकि एक फेस वो उस पर क्लिक करते, यहाँ लॉग इन करें, सेम उसके पास में यूजर नेम और पासवर्ड के लिए सेम फेसबुक का वही ब्लू जो है थंब वाला पेज आया सामने, उसने डाला, कुछ भी नहीं खुला आगे, लेकिन वो एक प्रोग्राम था कि उसके आईडी और पासवर्ड जो उसने टाइप किए वो उसके पास पहुंच गए। ठीक है, उसकी वेबसाइट के ऊपर। और वो उसके पास ही नहीं, वो हजारों लोगों के पास पहुंच गए, क्योंकि वो तो ओपन वेबसाइट है, वहां से वो किसको बेचेगा और क्या करेगा। सही उन बात। पासवर्ड्स को यूज करके कुछ फोटोज, कुछ लड़कियों की फोटो थी, उसको चोरी की गई और उनको ब्लैकमेल किया गया। वो केस भी रजिस्टर्ड हुआ था, वो लड़के भी फिर बाद में अरेस्ट हुए थे यहाँ पे। तो इस तरीके से भी ये लोग करते हैं। प्ले स्टोर वगैरह से अपन कोई भी करते हैं तो वेरीफाइड बाई प्ले प्रोडक्ट्स आता है। अपन गूगल क्रोम वगैरह से करते हैं तो अपन देख लेंगे अपन ऑथराइज्ड वेबसाइट से ही कर रहे हैं क्या। तो ये चीजें अपने को थोड़ी सी सावधानी रखनी है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर भी उनको देखना है कि अपने यार क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बैंक अपने से कुछ नहीं पूछता है, ना वो कॉल करता है।
इन चीजों से अपने को बचना है। ओटीपी कभी भी किसी को नहीं शेयर करना है। ओटीपी मतलब ये मान लो कि ये तो मेरे लिए ही बनी है। ओटीपी किसी के लिए, किसी को बिल्कुल। हाँ, मतलब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि ओटीपी तो हम ये एक बिल्कुल ही, चाहे कितनी भी बिजी हो, किसी ने हमसे ओटीपी पूछा है तो हम सबसे पहले अलर्ट हो जाएं कि ओटीपी तो हमें सर किसी को बताना ही नहीं है, ये चीज। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। सर, आपने आज इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों को दी कि साइबर क्राइम को लेकर के हम किस तरीके से सजग रह सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं और कैसे बच सकते हैं, और किस तरीके से क्राइम होता है ये भी आपने हमें बताया, और उस क्राइम को कैसे हम रोक सकते हैं ये भी आपने बताया। और सबसे बड़ी बात ये आ जाती है सर कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है, पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश करता है, लेकिन हमारे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम भी थोड़ा सा सतर्क रहें, सजग रहें। गैजेट्स का हम जी लोग उपयोग करें ये हमारे लिए, लेकिन उनको भी बहुत सही तरीके से हम यूज करें। ये किसी भी तरीके गैजेट को अगर हम यूज करते हैं, गलत तरीके से यूज करेंगे तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो इन चीजों का हम बहुत ज्यादा ध्यान रखें और जरूरी रखें। थैंक यू सर। यस। एक आप जो हम मैंने आपको नंबर जी बताया था 155260, वन जी डबल फाइव टू सिक्स जीरो ये नंबर सभी को अपने मोबाइल में सेव कर लेना चाहिए। ये टोल फ्री नंबर है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस का नंबर है। पुलिस सभी जगह इसका प्रचार भी कर रही है। आप कोटा में भी देखेंगे जगह जगह इसके पोस्टर्स लगे हुए हैं, सभी वेबसाइट्स जी। पे है। आपके पास साइबर क्राइम होते ही आपको इस नंबर पे सूचना देनी है। जो भी मांगे आप इस नंबर पे ट्रस्ट कर सकते हैं और करना है आपको। आप अपने पैसे बचा सकते हैं। आपको लगा कि मेरे साथ हो गया तो तुरंत आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि अपन इस नंबर को डायल करें, और जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे अपन उससे बचें। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि सर इस नंबर की जानकारी बहुत लोगों को नहीं है कि ये एक नंबर है, इससे हम अपने बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं, और अपने हमारे साथ जो हुआ है आगे नहीं हो उसे हम रोक सकते हैं, और जो हमारे साथ में जो लोग हैं उनके साथ ऐसा नहीं हो, उनको हम अवेयर कर सकते हैं इसके लिए। थैंक यू प्रताप सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ साझा की, इतनी सारी चीजों को हमें बताया। सही बात आपने कहा कि हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, लेकिन हम इतने स्मार्ट है नहीं, भी बहुत कुछ हमें सीखने के लिए जरूरी है। हमसे ज्यादा स्मार्ट है जो साइबर क्राइम करते हैं, वो हमसे 2 कदम आगे चलते हैं। बस उनके 2 कदम जो आगे, उन कदमों को हमें पहचानना है, उन कदमों को हमें समझना है, और कोशिश ये करनी है कि वो कदम हमारी तरफ ना पड़े। थैंक यू प्रताप सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम। आपकी टीम को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा अवेयरनेस का प्रोग्राम कर लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हम सभी, हमारे जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका हम थैंक्स करना चाहेंगे। श्री नारायण सिंह हाडा जी, श्री डॉक्टर रूप नारायण असवाल जी, महेंद्र जैन जी, प्रशांत सक्सेना जी, अजीत मोगा जी, शाकिर अली साहब, पवन अदलखा जी, हम आप सभी का थैंक्स करते हैं हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे कार्यक्रम को यहाँ पर देखा। वास्तव में दोस्तों, बहुत ही अच्छी जानकारी हमें यहाँ पर मिली। प्रताप जी ने बहुत अच्छे से हमें इस चीज को समझाया कि हम किस तरीके से सजग रहें, सतर्क रहें, तो कितना भी बड़ा क्राइम हो उस क्राइम से हम बच सकते हैं। साइबर क्राइम को जब बात ली जाती है तो एक दिमाग में ये आता है कि सिर्फ हमें ओटीपी नहीं बताना है, हमें ओटीपी नहीं बता करके हम अपने आप को सेव कर सकते नहीं, बहुत सारी चीजें। किसी भी लिंक को क्लिक करने से पहले हमें 10 बार सोचना है, किसी भी बात को आगे बढ़ने से पहले जो ओके ओके आता है जो बोल रहे हैं उसको देखना है, समझना है, तब जाकर के हमें आगे बढ़ना है। फेसबुक आज सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, हम लोग ये भी फेसबुक लाइव पर ही है, लेकिन इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसको यूज करना है, किस तरीके से हम इसमें सजग रह सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं, ताकि जो साइबर क्राइम जो होता है उससे भी हम बच सकते हैं। तो बिल्कुल, आज के लिए बस इतना ही। हम यही कहेंगे कि हम गैजेट्स का उपयोग करें, लेकिन बहुत सतर्कता के साथ, सजगता के साथ। सतर्क रह करके हम बड़े से बड़े क्राइम को रोक सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नई शख्सियत के साथ, ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत सारी जानकारियां लेंगे जो हम आप तक पहुंचाएंगे। हम दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल और हमारे सपोर्टेड है तापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी, और हमारे एसोसिएट है वाइस ऑफ मार्केटिंग की तरफ से आप सभी का थैंक यू, शुक्रिया, गुड नाइट।